सो ये टूल सेटअप कर लो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है पोस्ट सेशंस, कोई भी डाउट है, आप सीधा कम्युनिटी पे डाल सकते हो, हम कम्युनिटी पे बात कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत पर्सनली आता है, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ऑफिस के नंबर से मेरे तक मैसेज आ जाएगा, देन हम उस पे डिस्कस कर सकते हैं। बट ज्यादा हमने इंटरेक्टिव सेशन इसीलिए बनाए हैं कि हम यहाँ पर स्टार्ट ही हुआ है। अमित, आप चैट पे पूछ रहे हो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एक्चुअली ये स्टार्ट ही हुआ है सेशन, ऑनबोर्डिंग एंड देन बाकी के सेशन हम करने वाला है। सो ये जो चीज है ये बताना जरूरी था। अगर आपको स्क्रीन शेयर करना है, आप वीडियो निंजा यूज करो, टूल सेटअप करना है टूल सेटअप करो, एंड देन आज के सेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो पहला सेशन मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, या कुछ पॉइंट्स है जो हम गूगल एड्स पे जाने से पहले क्लियर करना चाहेंगे। वो है आपका सबसे पहले, हमें अभी डोमेन नेम या डोमेन नेम से स्टार्ट करना है, बट बिफोर डोमेन नेम ऑल्सो कुछ चीजें हैं जो हमें कवर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो गूगल एड्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें ब्रांड नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक ब्रांड नेम डिसीजन का भी एक चीज में एक सेशन, रिकॉर्डेड सेशन है, साइकोलॉजी वाला है, वो आपको मैं इस टाइम के बाद 10:30 को मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, एक अलग से मेरा फ्रेमवर्क है टू क्रिएट पावरफुल ब्रांड नेम्स, वो भी सेशन में आपको दे दूंगा। ओके, पोस्ट टू दैट, वो उस चीज के बाद आप अपने ब्रांड नेम्स भी बना सकते हो, पावरफुल ब्रांड नेम्स बना सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट भी मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें एक वर्कशीट है, उसको सिलेक्ट करके आप बहुत अच्छे से ब्रांड नेम्स बना सकते हो। वो मेरा थ्री थ्री फ्रेमवर्क वाला एक स्ट्रैटेजी है, उसे यूज करके आप वो ब्रांड नेम बना सकते हो। ठीक है, ये ब्रांड नेम डिसीजन वाला डॉक्यूमेंट है। पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एंड उसके बाद सीधा वर्कशीट है, आप अपना ब्रांड नेम यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, सो ब्रांड नेम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे पकड़ लो। हाउ टू क्रिएट ब्रांड नेम, ये भी मैं आपको सेशन दे रहा हूँ, बट इन गूगल एड्स के कॉन्टेक्स्ट में व्हाई ब्रांड नेम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाई ब्रांड नेम इज इंपॉर्टेंट, व्हाई ब्रांड नेम मैटर्स इन गूगल एड्स, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर क्वालिटी स्कोर, एड रैंक, सीपीसी, सीटीआर, इंप्रेशंस, ये टर्म्स आएंगे। जस्ट अभी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, बट हम इन सारे मेट्रिक्स को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। व्हाट इज इंप्रेशन, व्हाट इज क्लिक, व्हाट इज सीपीसी कैलकुलेशन, उसके कन्वर्जन रेट, एड रैंक। नाउ बिडिंग स्ट्रेटजीज पे जब हम जाएंगे तब रोएज, सीपीए, सब कुछ डिटेल में होगा। और लाइव अगर आप हो, आप मेरे साथ कैलकुलेट करके भी सीखोगे। ओके, सो बजटिंग तो बाद में, हम गूगल एड स्टार्ट करने से पहले मेट्रिक्स का एक सेशन होगा। अभी जस्ट टू explain you कि why brand name matters in इन गूगल एड्स के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिस्ट किया है। ठीक है, सो सब लोग है ना ये ब्रांड नेम को एक सेकेंडरी डिटेल मान के चलते हैं हमेशा, कि ठीक है ना, वो मैं बना लेता हूँ कोई भी ब्रांड, चला लेंगे उसको। बट ब्रांड नेम या फिर कुछ एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं ईएमडी, एग्जैक्ट मैच डोमेन। यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो एक ब्रांड आएगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट .com, दिख रहा है, फर्स्ट आ रहा है। अब इसको एसईओ में फायदा तो हो गया, बट इसका ब्रांड क्या है? करेक्ट, अगर फेसबुक ने नाम रखा होता अपना सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क .com, तो ब्रांड ही नहीं बनता ना। आप सोशल नेटवर्क ढूंढ के जाते हो कि ब्रांड ढूंढ के जाते हो? अभी अगर मेरा आप यहाँ पर ये सर्च कंसोल देखोगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग ढूंढते हैं इंजीनियर्स एकेडमी। इसका मतलब डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा इंजीनियर्स एकेडमी लोग ढूंढने लग गए हैं। तो आज मुझे ब्रांड क्वेरी पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरह से गूगल एड्स में सबसे हीरो प्रोडक्ट कौन सा है गूगल एड्स का? सर्च एड्स। तो सर्च एड में आपको ब्रांड नेम होना या ब्रांड नेम रखना बहुत ज्यादा एक एडवांटेज देता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज होती है क्वालिटी स्कोर। व्हाट इज क्वालिटी स्कोर? किसी ने ढूंढा इंजीनियर्स एकेडमी, ठीक है, अब मैं दूसरा ढूंढता हूँ
अपग्रेड ढूंढता हूँ। अब अपग्रेड ब्रांड है, उसने सब कुछ सोच समझ के ब्रांड नेम रखा है। 1 मिनट, हेलो सगळ्यांना, आप सबको आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर, यस सर, ऑडिबल हाँ है। सगळ्यांना आवाज येतोय? यस ठीक सर, है, आ रहा है आवाज। उसका उसका इशू होगा, चलो वो कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रहा है, अभी क्या करें इनको। ठीक है, छोड़ो, ये फर्स्ट डे थोड़ा सा ये होगा, ठीक है, बट डोंट वरी, हम कैच करेंगे हर चीजें। और लेट भी होता है, डोंट वरी, कल कंटिन्यू करना है, डोंट वरी, ऐसे कोई घाई नहीं है। ओके, लेट जाना का मुझे टेंशन नहीं है, आपको बोर नहीं होना चाहिए। एनीवेज, तो मैं अपग्रेड ढूंढता हूँ। देखो अपग्रेड अपना ही ऐड चलाता है। अब ये मैं ना बदनाम हो चुका हूँ यहाँ पर गूगल के लिए, तो मुझे ऐड नहीं आ रहा। दूसरा ढूंढते हैं, सिंपली लर्न ढूंढते हैं। अरे, और किसको ढूंढे? ऐड कौन दिखा रहा है अभी? कोर्सेरा नहीं दिखा रहा होगा। उडेमी करता है। स्पॉन्सर्ड ऐड ही किसी की नहीं आ रही है। मैंने कुछ लगाया होगा या फिर बहुत ज्यादा ढूंढ लिया होगा, आ ही नहीं रहा है। एनीवेज, यहाँ पर जब भी आप ढूंढते हो ना, स्पॉन्सर्ड ऐड इसी ब्रांड का आता है यूजुअली, काफी बार। ठीक है, या फिर और कौन है? कोई ब्रांड बताओ जिसका ढूंढेंगे तो ऐड आएगा, एजुकेशन वाला हो कोई भी हो। ये चीजें ना इनको पता होती है। 2 मिनट, एकेडमी फिजिक्स वाला। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, है ना। एक प्रोफेसर सीमा है, प्रोफ सीमा, ये है। ठीक है, अब किसी ने, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको बाद में भेज दूंगा। उसने इंजीनियर्स एकेडमी को एज ए कीवर्ड टारगेट किया था। ओके, अब इंजीनियर्स एकेडमी ढूंढा, दिखा रहा है उसका ऐड। लाइक किसी ने वड़ा पाव ढूंढा, दिखा रहा है ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये तो रिलेवेंट नहीं है ना। सो ये रिलेवेंसी के लिए गूगल ने क्वालिटी स्कोर बनाया। ठीक है, इसे कहते हैं क्वालिटी स्कोर। आगे हम बहुत डिटेल में देखने वाला है। वो होता है 0 से 9 में। सो अगर किसी ने इंजीनियर्स एकेडमी ढूंढा, अब इंजीनियर्स एकेडमी डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है, और आपका अपग्रेड भी डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैचिंग है, तो कुछ क्वालिटी स्कोर मिलता है उसको। लाइक 1 2 3 ऐसे मिलेगा। उसके वजह से ना चांसेस ऑफ अपग्रेड वहां आने के बढ़ जाते हैं, ऐड के आने के बढ़ जाते हैं। व्हाट इफ मैं खुद ही मेरा ऐड दिखा दूं? दिखाना ही पड़ता है, ठीक है, पागल नहीं है लोग खुद के नाम से अपने ऐड दिखाने को। ऑर्गेनिक तो आ ही रहा है ना। लाइक इन्होंने डाला है कैलिक्स स्किन लैब, ये डाल के देखते हैं। कैलिक्स स्किन लैब, ये ऐड दिखाना चाहिए। कहाँ दिखा रहा है ऐड? कौन? फ्लिपकार्ट ही डाल देते हैं। चल, स्पॉन्सर्ड ऐड ही नहीं आ रही आज मुझे। ब्रांड बताओ फटाफट, मामा अर्थ। मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। वाला। फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, उसका भी नहीं आ रहा है। आप चेक करो, आपके इसमें आ रहा होगा ऐड, ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा फाइबर। है, इसी ब्रांड कीवर्ड पे आ रहा है। और एक स्ट्रैटेजी भी है, कंपटीशन ब्रांड कीवर्ड डाल के भी आप ऐड दिखाते हो। दैट इज वाई आपका ब्रांड इंपॉर्टेंट है फॉर गूगल एड्स। हम ये डोमेन लेने से पहले की बात कर रहे हैं, आपको डोमेन लेना है, दैट इज वाई ब्रांड नेम के साथ डोमेन लो। ठीक है, सो क्वालिटी स्कोर के लिए आपको सबसे पहले ब्रांड नेम चाहिए। ओके, इसके बाद आपका सीपीसी वहां लो आता है। अगर इंजीनियर्स एकेडमी देखो कितने सर्चेस आ रहे हैं, मुझे गूगल पे सर्चेस है, सर्च कंसोल होता है फॉर एसईओ। तो यहाँ पर इंजीनियर्स एकेडमी ढूंढा, इसका मतलब ये जो इंप्रेशंस है, इतने लोग 658 लोग ढूंढ रहे हैं इंजीनियर्स एकेडमी को। अब उन्होंने ढूंढा, और अगर मैं ये देखो मामा अर्थ का ऐड इनको आ गया, और वहां पर स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्लिक के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और उस पर मुझे पैसा भी नहीं लगेगा, बिकॉज वहां कॉम्पीट करने को लोगों का क्वालिटी स्कोर उस पर मैच थोड़ी ना करेगा, उनका कहाँ इंजीनियर्स एकेडमी नाम। सो दैट इज वाई लोअर सीपीसी भी आता है। ओके, एंड अगर लो रोहित सीपीसी, जी बोलिए। रोहित मैंने अभी इंजीनियर्स एकेडमी डाला तो मुझे पहला ऐड अपग्रेड का आ रहा है। वेरी गुड। दूसरा
एमी का आ रहा है, उसके बाद पीडब्ल्यू स्किल्स आया, देन आपका इंजीनियर्स एकेडमी 4th में आ रहा है। वो ऑर्गेनिक होगा, स्पॉन्सर्ड नहीं वो होगा, ऑर्गेनिक है, नहीं, ऑर्गेनिक होगा। नहीं। तो इसका मतलब ये इंजीनियर सब लोग ने मुझे कंपटीशन माना है। मैं धन्य हो गया सबसे पहले, इन्होंने मुझे कंपटीशन माना। दूसरी चीज कि ये जो कीवर्ड्स है ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है उनका, उनको चाहिए, क्योंकि जब तक मैं लोकल था ये लोग मुझे नहीं डालते। अब मैं वहां चला गया तो उन्होंने इंक्लूड किया है ब्रांड नेम्स, कंपटीशन के ब्रांड नेम्स, और मैं ऐड नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरा नहीं आ रहा है, उनका आ रहा है। सो अगर मैं सर्च ऐड चालू करूं और मेरे ब्रांड कीवर्ड पे मैं सर्च ऐड करूं तो मुझे एडवांटेज मिलेगा, इनसे ऊपर ही आऊंगा मैं, बिकॉज वो थोड़ी ना इंजीनियर्स अकेडमी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज वाई आपका ब्रांड, अगर आप इसको नॉर्मल किसी क्वेरी का आपके पास डोमेन है, हाइफन डोमेन्स है, हम बात करने वाले डोमेन्स के ऊपर भी, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं, अभी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ढूंढा तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनिक आ रहा है, बट क्यों ना मैं इस पे ऐड दिखाऊं, मेरा तो क्वालिटी स्कोर भी इस पे अच्छा आएगा, बिकॉज मैं हूं ही डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मेरा क्वालिटी स्कोर भी आएगा, एंड मेरा वहां पर रैंक भी उससे अच्छा रैंक भी आएगा, बिकॉज मैं ऐड कर रहा हूँ और मुझे क्लिक्स भी आएंगे। समझ रहे हो? और ये सब लोग इसको टारगेट करेंगे, अब मुझे ऐड नहीं आ रही है बट सब लोग इसको टारगेट करेंगे। मैं ना अकाउंट चेंज कर, छोड़ो। तो यहाँ पर ये जो है ये स्पॉन्सर्ड एड दिखाकर भी इसका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं आएगा कंपेयर टू किसी ब्रांड नेम। दैट इज वाई ब्रांड नेम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है एजेंसी या कुछ यूट्यूब चैनल या कुछ ब्रांड अभी तक नहीं बनाया है, मैं एक आपको बोनस वीडियो दूंगा, इसके बाद ही दूंगा, जिसमें ब्रांड वो 45-50 मिनट्स का सेशन है। उस सेशन में आपको क्लियरली वो फ्रेमवर्क फॉलो करो, आपको आपका मस्त ब्रांड नेम बनेगा। थोड़ा सा आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगा, वो वर्कशीट भरना पड़ेगा, समझने के बाद आप एक अच्छा ब्रांड नेम बना सकते हैं। आप ऐसे एज ए प्रैक्टिस बना लो बस, या फिर किसी क्लाइंट के लिए बना लो। सो दिस इज वाई ब्रांड नेम इज इंपॉर्टेंट। अब ये क्वालिटी स्कोर और एड रैंक दोनों एक ही चीज है, ये आगे हम इसके डिटेल में कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। मैं आपको एक रॉ कैलकुलेशन बताता हूँ। ओके, सपोज यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है मेरा, यहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर ही लिखता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पर मेरा एड आ रहा है, मैंने कीवर्ड लिया है ब्रांड वाला, लाइक इंजीनियर्स एकेडमी। मुझे यहाँ पर इस कीवर्ड पे मेरी एड में भी लिखा है इंजीनियर्स एकेडमी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वगैरह, एंड मैंने लैंडिंग पेज जो है मेरा उस पे भी मेरा इंजीनियर्स एकेडमी है। 3 पैरामीटर्स है। लैंडिंग पेज यानी आपका वेबसाइट, यानी आपका डोमेन। ओके, ये भी इंजीनियर्स अकेडमी है। 3 चीजें अगर मैच होती है तो मेरा क्वालिटी स्कोर बढ़िया आता है। सो ये आएगा अराउंड, मेरा जैसे 9 आउट ऑफ 10 आ रहा है, ऐसे पकड़ो। एक आध दो मार्क कट जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेक्चरर्स भी काटते हैं, तो 9 आउट ऑफ 10 पकड़ लो या 10 आउट ऑफ 10 पकड़ लो पूरा। अब किसी दूसरे ने सपोज कीवर्ड ले लिया, ये ब्रांड, ये मेरा ही ब्रांड है, ये ओन ब्रांड है, और ये किसी और का ब्रांड है। ठीक है, दूसरा ब्रांड, या कंपटीशन डालते हैं, कंपटीशन। इसने कीवर्ड क्या लिया, लाइक अभी सर ने जैसे ढूंढा इंजीनियर्स एकेडमी ढूंढा, एड में लिखा है क्या इंजीनियर्स एकेडमी, वो लिख ही नहीं सकता। अगर उसने लिखा मुझे मिला, मैं स्क्रीनशॉट लेके उस पर केस ठोक दूंगा, भाई तू मेरा नाम क्यों ऐड में कर। लोग करते हैं इसे भी यूजर, वो कैलकुलेटेड रिस्क होती है। लाइक यहाँ पर मैं डालता हूँ अभी सेंड पल्स, मुझे ऐड नहीं आ रहा है, आप ढूंढो सेंड पल्स, एक ब्रेवो नाम का टूल है, वो ऐड दिखाता है बेटर देन सेंड पल्स। वो कैलकुलेटेड रिस्क है, या शायद ब्रेवो ने खरीद लिया इसको, लेकिन पहले ये करता था ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रांड ने ये कीवर्ड क्या लिया आपने, इंजीनियर्स एकेडमी, एड में क्या लिखा, अपग्रेड। इसके बाद कीवर्ड इंजीनियर्स एकेडमी है, एड में ये है, बट लैंडिंग पेज कौन सा है, लैंडिंग पेज है उसका अपग्रेड। अब ये दो चीजें मैच नहीं हुई ना,
ये दो चीजें मैच नहीं हो रही है। कीवर्ड ले सकता है वो, ठीक है, पर एड में वो इंजीनियर्स एकेडमी नहीं लिख सकता, और लैंडिंग पेज पे भी वो लैंडिंग पेज पर भी वो ये नहीं कर सकता, ठीक है, इंजीनियर्स एकेडमी नहीं लिख सकता। तो अब क्या होगा, इसका क्वालिटी स्कोर आएगा 2/10। अब ये गूगल क्या करता है, ये दिया भी, अगर 1 दिया 10 दिया 0 दिया तो आएगी नहीं ऐड। फिर गूगल क्या करता है, ये एड रैंक कैलकुलेट करता है, और ये रिलेवेंस के लिए। लाइक अगर मैं इस पे लगा दूं 10 रुपए या 100 रुपए पर क्लिक, सीपीसी पे लगाऊं, और इस पे लगा दे ये 1000 रुपए, 1000 रुपए या 800 रुपए, तो भी मेरी ऐड ऊपर आएगी, इसकी नहीं आएगी। कैसे? इसका एक सिंपल कैलकुलेशन है, सीपीसी इंटू एड रैंक कर दो। अब मेरा एड रैंक आ रहा है, यहां पर मैं लिखता हूं एड रैंक, मेरा आता है 1000, 100 इंटू 10, और यहां पर इसका एड रैंक आएगा, थोड़ा टेक्निकल है, हम बहुत डिटेल में आगे समझने वाले हैं। अभी जस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड नेम समझो आप, ठीक है, और वाई ये सेशन लेने के पीछे का मतलब समझो आप, ठीक है। कोई नहीं लेता, दुनिया का कोई भी कोर्स उठा के लेके आओ, मुझे बताओ इसके बारे में पहले किसी ने डिस्कस किया है। सो एड रैंक यहाँ पर इसका आता है 1 इंटू 800, मतलब 800, मतलब इसने 800 रुपए लगा के भी ये फर्स्ट नहीं आएगा, मैं ही फर्स्ट आऊंगा, बिकॉज एड रैंक पे एड पोजिशनिंग होती है, और अगर मेरा एड अच्छा रैंक अच्छा है तो मेरी पोजीशन होगी फर्स्ट, और इसकी पोजीशन होगी सेकंड। और अगर इसे मेरे से ऊपर आना है तो लगाना कितना पड़ेगा, अब इसको सपोज 2000 रुपए 1200 पकड़ लो, अगर इसने एड रैंक 1200 अचीव किया तो ये मेरे ऊपर आ सकता है। इसको मतलब इसको पैसा कितना लगाना पड़ेगा, सीपीसी 1200 रुपए। क्या ये लगा सकता है? हाँ, इसके पास तो बहुत महंगी कोर्स है भाई, लगा भी देगा ये, ठीक है। बट यहाँ गलती क्या है, मैं ऐड नहीं दिखा रहा हूँ। सो काफी सारे ब्रांड्स को, बड़े ब्रांड्स को हमेशा उनका ब्रांड कैंपेन चलाते रखना पड़ता है। वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हो जाती है, ठीक है। लिंबू टिम्बू ब्रांड को छोड़ दो, ओके, मुझे भी छोड़ दो, लेकिन बड़े एंटरप्राइज क्लाइंट्स को ये चलाते रखना चाहिए, चलाते रखना पड़ता है। दैट इज वाई ब्रांड नेम मैटर्स इन गूगल एड्स, ठीक है। और यूनिक ब्रांड नेम रहे वो, आप मेरे को, मैं एक फंडामेंटल वीडियो, फाउंडेशन वीडियो है ब्रांड नेम का, उससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से ब्रांड रखना है। लाइक मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी देता हूँ ब्रांड नेम रखते वक्त, कि आप कोई डिक्शनरी मीनिंग वाला मत बनाओ, ठीक है। तो आराम से आपको डोमेन मिल जाता है, ट्रेडमार्क मिल जाता है, कॉपीराइट, लोगो मार्क, सब कुछ मिल जाता है, इजीली सारा सेटअप हो जाता है। लेकिन अगर आपने, जैसे मेरा नाम है इंजीनियर्स एकेडमी, डिक्शनरी वर्ड भी है ना, एंड कॉमन भी है, और उस पर फिर झगड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और बहुत सब लोग कह रहे हैं मेरे पास है ट्रेडमार्क, बट कौन झगड़े, वो छोटे छोटे क्लासेस है। एनीवेज, लाइक टाटा क्लिक, सब इससे CLICK, ये बाद में स्लैमिंग या स्लॉगिंग बोलते हैं इसको, ये डोमेन में भी इसको दिक्कत आई थी, और अभी भी आती है, फिर उसको रिडायरेक्ट करना पड़ता है। नायका, कुछ मतलब नहीं है इसका। आप ऐसे ब्रांड नेम अगर लोगे तो आपको आसानी पड़ेगी आगे। सो आप ब्रांड नेम लो, डोमेन बुक करो, एंड देन आगे, इसके आगे बढ़ते हैं। डोमेन के टाइम पे ये सारा चीज वापस से रिपीट होगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में। सेकंड, ये तो हो गया टेक्निकल रीजन, गूगल एड्स के लिए ब्रांड नेम क्यों रखना, ये टेक्निकल रीजन है, ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ओके। ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको मैं अलग से हाईलाइट वगैरह कुछ करता हूँ, छोड़ो, इसको ऐसे रखते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें। पूछिए। अभी ये जो आपने बताया यहाँ पे हम्म कि कीवर्ड जो है उसमें इंजीनियर्स एकेडमी हम्म और फिर एड, एंड द एड में इंजीनियर्स एकेडमी यूज किया, हम्म और लैंडिंग पेज भी जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड लैंडिंग पेज है, डोमेन वो इंजीनियर्स एकेडमी का ही है, हम्म तो उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, राइट? अच्छा आ जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ, वो अच्छा आ जाता है। हम्म अभी आपने बोला कि कंपटीशन जो है वो इंजीनियर्स एकेडमी का कीवर्ड ले रहा है, कीवर्ड ले सकता है, ऐड है, ऐड में कीवर्ड ले सकता है, बट ऐड में
एड में नहीं ले सकता। नहीं ले सकते ना। एड में जैसे आपको ये पता है रिन एंड टाइड का केस हुआ था बीच में। फिर नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। रिन वर्सेस टाइड देखा alternative नहीं called आपने? OBS Teleport. What does it do? नहीं। Well, रिन वर्सेस टाइड एक कंट्रोवर्सी हुई थी। अब वो कैलकुलेटर रिस्क थी, उसका क्या पता नहीं था नहीं ले सकता। तो आप एड में दूसरे को डिमीन थोड़ी ना कर सकते हो, ये एड थी। ओके, वैसे आप ओके एड ओके। में नहीं ले सकते ना, वो रिलेवेंस है। केला ढूंढ के आप आम थोड़ी ना बेच सकते हो, बेचारा ढूंढ रहा है केला, तो आपको केला ही दिखाना पड़ेगा। तो इसके वजह से, और पहले क्या हो रहा था, इररिलेवेंट क्लिक्स पे फालतू में ज्यादा पैसे लगा के एड्स इररिलेवेंट आ रही थी, लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा था? गूगल का। गूगल का एसईओ से समाज सेवा करके कोई फायदा है क्या? उसका फायदा एड्स है, सर्च इंजन से ज्यादा फायदा। तो एड्स पे क्लिक ही नहीं करेंगे लोग, तो फिर गूगल कमाएगा कैसे? तो गूगल ने क्या किया, रिलेवेंस बढ़ा दिया। अब आप कुछ भी ढूंढो, आपको एड रिलेवेंट आती है गूगल पे, इररिलेवेंट नहीं आती। आप रेस्टोरेंट ढूंढोगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एड नहीं आती। ठीक है, दैट इज वाई। और गूगल समझता है सारे सिमेंटिक सर्च, उसका इंडेक्सिंग, ये बहुत सबसे बेस्ट है। ठीक है, लाइक अभी एआई में भी गूगल ही सबको ये कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें कि जो एलएलएम में कर रहा है, गूगल ने अभी बहुत सारा चीज किया है। आपको num 100 ये सब पता होगा, या फिर हम बात करेंगे इस पे बाद में। तो रेलेवेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजर एक्सपीरियंस गूगल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये कर क्या सकते हैं, बस ब्रांड कंपटीशन कीवर्ड को ले सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड दिखता थोड़ी ना है, वो तो मैं टारगेटिंग में ले रहा हूँ। एड में सर, दिखता क्या है? अगर एड में कंपैरिजन दिखाना हो तो? नहीं बता सकता, ब्रांड नेम नहीं डाल सकते, केस करेगा ना वो। ओके आप हिंट दे सकते हो, वो पता है ना, वो चश्मे वाला, उसके उससे मेरा कोर्स अच्छा है, बट आप ओके नाम ओके। नहीं ले सकते। ठीक नाम है। नहीं ले सकते। वो एक यूट्यूबर भी आता है, वो हमेशा बोलता है, आपको मालूम है, वो मुकेश अंबानी की बात कर रहा होता है, बट वो कभी नाम नहीं लेता। हाँ, नहीं वो सोशल मीडिया पे कुछ हद तक आप ले भी सकते हो, बट वही है, वो कैलकुलेटर ओके रिस्क है। लाइक मैंने तो आ, ये एक अभी जो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ब्रांड नेम का मतलब मत निकालो, तो मतलब डिक्शनरी मीनिंग मत रखो, तो आपको सारी चीजें मिल जाती है। शार्क टैंक पे एक आए थे बिजनेस वाले, पिच के लिए आए थे। उसने ये बस ये स्टेटमेंट बोला था कि ये जो है ये बनाया हुआ वर्ड है वगैरह वगैरह। मैंने उस क्लिप को जस्ट लेके मेरे लाइव से ऐसे लाइव सेशन के इसमें जोड़ के हमने रील डाली, सोनी ने उस पे स्ट्राइक मार दिया। कुछ भी नहीं था। और कुछ लोगों का सोनी का चलते रहता है, मतलब शार्क टैंक के रिव्यूज वगैरह पे चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपका उसमें भी वो डिफरेंट, जैसे लाइक मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है तो उसने मार दिया होगा, क्रिएटर अकाउंट को नहीं मार रहे होंगे। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। एनीवेज, तो यहाँ पर ये भी एक है, इसको और डिटेल में बाद में हम सीखने वाला है, ब्रांड कीवर्ड्स का अलग से सेशन होने वाला है। ठीक है, और क्वालिटी स्कोर, एड रैंक की कैलकुलेशंस भी आगे होने वाले हैं। ये सेशन जस्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ व्हाई ब्रांड नेम इज इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए भी मुझे इतना हैवी जाना पड़ रहा है, दैट इज वाई। ठीक है, आपको लगेगा नहीं तो ये फालतू में इररिलेवेंट कोर्स बढ़ाने के चक्कर में ले रहा हूँ, एक भी सेशन मेरा फालतू नहीं होगा। ओके, सेकेंड नाउ, अब ये थोड़ा अलग ट्रस्ट ऑथोरिटी के बारे में ये है, ये टेक्निकल रीजंस है, और भी टेक्निकल रीजंस है, बट बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, हम आगे देखेंगे। ट्रस्ट ऑथोरिटी एंड क्लिक थ्रू रेट, लाइक अगर हम ऐड करने वाले हैं, आगे जाके डिस्प्ले ऐड करेंगे, वीडियो ऐड करेंगे, सर्च ऐड करेंगे, परफॉर्मेंस मैक्स होगा जिसमें सब कंबाइन होगा, डिमांड जन करेंगे, तो आपका ब्रांड बार बार रिपीट होगा, मेरे वीडियोस विद ब्रांड नेम बार बार आएंगे, पहचाने लग जाएंगे और एसोसिएट करने लग जाएंगे, या रोहित साळुंखे इंजीनियर्स एकेडमी, ये एक ही है, और ये बहुत बार दिखता है आदमी, चलो चांस लेके देखते हैं। ठीक है, सो इससे ट्रस्ट बढ़ता है, ऑथोरिटी बढ़ती है, और देखा हुआ आदमी वापस कुछ बेच रहा है ना, तो खरीदने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे कंपटीशन में, अगर आप उसका यूट्यूब देखोगे कुछ भलता ही कर रहा है वहां पर। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कोई कंटेंट नहीं है, भूत प्रेत के पॉडकास्ट है, फलाना है, कुछ भी है। ठीक है, बट एड्स में उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, मेटा एड्स के कोर्स के ऐड कर करके भी बेच रहे हैं लोग। ठीक है, तो एड के थ्रू भी आप ऑथोरिटी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, इमीडिएट रिकग्निशन ला सकते हो। देन इसके वजह से क्या होता है, आप जानते हो इसको, तो सीटीआर बढ़ता है, क्लिक करके देखते तो ये बोलता क्या है, समझ रहे हो? आप में से काफी लोग मेरे ही इंडस्ट्री से हो, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट से ही हो।
आप सब लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो, अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस होता है। मेरा कुछ चीजों में एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपका कुछ एक्सपीरियंस आप भी मुझे बता सकते हो, बट हम दोनों एक दूसरे के ऑडियंस है, हम रिलेट करते हैं। कल जाके आप कुछ बेचने जाओगे तो आपके ऑडियंस में मैं भी रहूंगा, सो आप मेरे लिए नोन हो, तो सीटीआर बढ़ जाता है। अरे मैं इनको जानता हूँ, ठीक है। लाइक एक सर है, वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के कोर्स लेते हैं, राज सिंह नाम है उनका। माइक्रोसॉफ्ट, वो आते रहती है उनकी ऐड, हम ऐड क्लिक करते हैं, परचेस करते हैं, रेकमेंड करते हैं उनके कोर्सेस, ठीक है। तो मैंने मतलब मेरे ऑफिस में ही एक ने लिया था, उसको एक्सेल सीखना था, इसलिए आई डोंट नो उनका कोर्स कैसा है, जस्ट आई एम नॉट प्रमोटिंग हिम, मुझे पता नहीं है इसलिए, बट आते रहते हैं एड्स, तो सीटीआर बढ़ता है एंड फ्रिक्शन भी कम होता है। ओके, हाँ, इसमें ऑर्गेनिक वाला पार्ट अलग है। लाइक यूट्यूब पे आपका ऑर्गेनिक ऑडियंस ही बहुत ज्यादा है, वो तो फिर तो कम ही होगा, ठीक है। लेकिन हम विदाउट इनबाउंड, विदाउट ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज वाई ऑल्सो योर ब्रांड नेम जरूरी है, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड डोमिनेंस ऑन SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। लाइक अभी सर ने ढूंढा इंजीनियर्स एकेडमी, ऑर्गेनिक में मेरा ही आया, एड में उनका आया, समझ रहे हो। सो आपका यहाँ पर डोमिनेंस रहता है, अगर ढूंढा तो आपके रिजल्ट्स डोमिनेट करेंगे एटलीस्ट इन ऑर्गेनिक या एड्स, अगर आप ऐड करते हो तो, ठीक है। इसके बाद ये है डिफेंसिव बिडिंग, जो अभी मैं बात कर रहा था वही चीज है, मतलब कोई और ना दिखा इसलिए मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम रियल एस्टेट, गुड ब्रांड स्ट्रेटेजी मींस यू रन ब्रांड कैंपेन्स, दिस एंश्योर्स दैट व्हेन अ कस्टमर सर्चेस फॉर यू, एंटायर टॉप SERP filled with your paid ads। तो और सस्ता पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूं कि नॉन स्टॉप कौन सी ऐड चालू होनी चाहिए, सो ये ब्रांड, अपना ओन ब्रांड सर्च ऐड हमेशा चालू होनी चाहिए। पुल ऐड है, लोग ढूंढ के आ रहे हैं आपको और आप प्रेजेंट ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं भी गलती कर रहा हूँ, मैंने भी स्टार्ट रखना चाहिए। मेरे पास क्या है ना, प्रोडक्ट्स होते हैं लाइव, ये लाइव बैच है जैसे, तो अभी जैसे ही डेट आ गई तो मुझे कम करना पड़ता है, बिकॉज फिर लोग लोगों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं टाइम बीइंग ऐड करता हूँ, निकाल देता हूँ, ये चलते रहता है साइकिल, ओके। एनीवेज, वो हम लाइव जब कैंपेन्स करेंगे तब बात करेंगे इसको। स्केलेबिलिटी एंड कैंपेन स्ट्रक्चर, ठीक है, इससे आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता है, ठीक है। लाइक अभी ये जो लोग ढूंढ रहे हैं, 700 लोग ढूंढ रहे हैं, ऐड से कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा। फाउंडेशन फॉर नॉन ब्रांडेड सक्सेस, हेल्दी प्रॉफिटेबल ब्रांडेड कैंपेन प्रोवाइड्स बजट एंड डेटा फ्यूल मोर एक्सपीरियंशियल रिस्कियर बट नेसेसरी नॉन ब्रांडेड कैंपेन्स, ठीक है। एंड एक और चीज, लाइक आपके ब्रांड सर्च करके जो ऑडियंस आता है ना, लाइक वेबसाइट पे हम रीमार्केटिंग वगैरह भी आगे देखने वाले हैं। सो रीमार्केटिंग में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है आपको ढूंढ के आने वाला, या एक कस्टम सेगमेंट होता है जो आपके ब्रांड को ढूंढ के आ रहा है, ठीक है। एक RLS से होता है, रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च ऐड होती है। सो जो लोग ढूंढ के आ रहे हैं वो तो आपके लिए श्योर शॉर्ट ऑडियंस है। जो हाइपर स्पेसिफिक ऑडियंस आप बनाना चाहते हो फॉर योर सर्च एड्स और एनी एड्स, ये ब्रांड सर्च करके आने वाले लोग हैं, ओके। दैट इज वाई आपको ये ब्रांड नेम एंड ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड इक्विटी, जो भी कॉन्सेप्ट है ब्रांड रिलेटेड फॉर गूगल एड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज अ ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम, वापस से बता रहा हूँ, ये हम डोमेन एंड देन होस्टिंग देन CMS वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले वाला चीज है, बहुत पहले वाला चीज है। आगे हम अभी ट्रेडमार्क के बारे में भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक और चीज है, डिफरेंशिएशन इन क्राउडेड मार्केट, लाइक भीड़ भरे मार्केट में आपकी पहचान अलग बनाना, ठीक है। लाइक अभी यहाँ पर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है, जैसे एक होता है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लाइक मेरे बाल झड़ रहे हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन है कि मैं हेयर इम्प्लांट करूंगा, ओके, वापस से ये करूंगा। सो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन या USP वो चीज है जो आपको अलग बनाती है। लाइक इंजीनियर्स एकेडमी, किसी ने सुना तो पता चलना चाहिए कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा ब्रांड है, ओके। किसी ने जेरोक्स ब्रांड, वो तो वर्ब बन गया अभी, जेरोक्स वर्ब बन गया, जेरोक्स किसी ने सुना तो फोटो प्रिंटिंग, फोटो कॉपी के लिए। फेसबुक ढूंढा, सोशल नेटवर्क है। मेटा सुना, सोशल नेटवर्क रिलेटेड है। सो एक पावरफुल ब्रांड नेम कम्युनिकेट करता है कि आप क्या करते हैं और क्यों अलग है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं जो आपको वीडियो दूंगा उसमें जैग फ्रेमवर्क है, ठीक है। जैग फ्रेमवर्क का फंडामेंटली यही है कि व्हेन एवरीबॉडी इज डूइंग जिग, आप जैग करो,
ओके, तो ये वही है कि आपको डिफरेंशिएट करता है मार्केट में आपके ब्रांड नेम से। देन मेमोरेबिलिटी, वर्ड ऑफ माउथ, इंजीनियर्स अकेडमी आपने कहीं भी सुना होगा। देन मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आता हूँ, लाइक अभी सपोज पकड़ लो, मैं एक आरपीए वाला कब से बात कर रहा हूँ, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, मतलब अभी के जो एआई एजेंट्स है 2018 से मैं बोल रहा हूँ कि आरपीए रिप्लेस करेगा काफी सारे जॉब्स, नॉट मतलब डायरेक्टली एआई। एआई से पहले एआई एजेंट्स ही जॉब रिप्लेस, क्योंकि एआई एजेंट्स आपके लिए काम करने वाले हैं अभी, लाइक अभी N10 है, मेक है। सो अगर मैं उसका कोर्स या वर्क प्लेलिस्ट लेके आऊं, मॉडल लेके आऊं, तो भी लोग लेंगे क्योंकि वो रिलेट करेंगे मेरे बाकी इससे। ठीक है, सो मेमोरेबिलिटी एंड आपका वर्ड ऑफ माउथ के लिए भी ये जरूरी है। ओके, एंड आप जहां जहां देखोगे, अगर यूट्यूब पे भी इंजीनियर्स एकेडमी देखोगे और इंस्टाग्राम पे भी आप देख रहे हो और एड्स भी देख रहे हो, तो आप रिलेट करोगे इस ब्रांड को। बीच में मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए आई थिंक जून में स्ट्रीम किया था, गेम स्ट्रीम कर रहा था, तो मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था, मैं इररिलेवेंट कंटेंट से जाऊंगा तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे आप क्या डालते हो, समझ में नहीं आता, आई फॉलो यू बट दिस ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने, नहीं, आई एम जस्ट टेस्टिंग, ठीक है। देन मैंने दूसरा चैनल बनाया, वहां पर डाला, एंड मैं कोशिश कर रहा था इसलिए, जब यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आप भलता ही कंटेंट डालते हो, तो आप क्या करें, एक नया नोड जोड़ रहे हो। ठीक है, लाइक अभी मेरे पास ऑडियंस है, सपोज इंडिया में 1 करोड़ का ही ऑडियंस हो सकता है, 1 करोड़ का ही ऑडियंस हो सकता है मेरे रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग हिंदी लोग पसंद करने वाले हैं। ये कितना हुआ, 10 लाख हुआ क्या, 10 लाख हुआ है ना। सो अभी 1 करोड़ में से मुझे पसंद करने वाले कितने होंगे, मेरे टाइप के, मतलब हिंदी वगैरह में पसंद करने वाले कितने होंगे, सपोज 50 लाख, 50 लाख भी नहीं, 10 लाख, 20 लाख। 20 लाख में ये 1 करोड़ है ना, 50 लाख पकड़ लो, चलो 50 लाख में से ओनली डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया कंटेंट जो मैं डाल रहा हूँ उसके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, 50 लाख में से मेरा ऑडियंस मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 10 लाख। अब मुझे क्या करना है, ये जो पुल है ना, ये बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग का छोड़ के मैं किसी और चीज का कंटेंट बनाने लग जाऊंगा, मैं भी भूतों की कहानी सुनाने लग जाऊंगा। अब इसका ऑडियंस कितना है, इसका तो भाई 10 करोड़। अब क्या होगा, मुझे इस ऑडियंस में ये भी लोग आएंगे, तो लोग आप देखोगे ना काफी टाइम पे पिवट करते हैं, कंटेंट को पिवट करते हैं। लाइक मैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी बिल्डिंग, हमने आपने ईमान गाजी का नाम सुना होगा, वो पहले व्लॉगिंग सब यही डालता था, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह वगैरह। फिर बाद में अभी SMMA, देन कोर्सेस वगैरह वगैरह पे आ गया। सो ऑडियंस बिल्ड करते हैं लोग अलग अलग नोड से, एंड देन उसका फायदा उठाते हैं कुछ चीज बेच के और कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, बट ये भी काम करता है, दैट इज वाई आपका ब्रांड नेम, अब तो उसका नाम ही ब्रांड बन गया, बट उसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एनीवेज, तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड नेम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गूगल एड्स। नाउ अभी हमें जाना है सबसे पहले डोमेन परचेज के लिए, लेकिन एक और चीज इसके बीच में अटक जाएगी आपकी। लाइक आपने ब्रांड नेम तो ले लिया, डिसाइड कर लिया, बहुत ढांसू यार क्या नाम सूझा है मुझे, रोहित डिजिटल, ओके, डिजिटल रोहित, पर क्या वो अवेलेबल है किस चीज के लिए, डोमेन के लिए तो है, बट उससे पहले क्या इसी नाम से कोई पहले से तो एजेंसी या कोर्सेस नहीं बेच रहा है, ये चेक करना पड़ता है। सो एक छोटा सा लीगल चीज है, वो भी आप पहले कर लेना। आई एम अज्यूमिंग कि आपका, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप किस सामने कोई ऐसा क्लाइंट है जो स्टार्ट करना चाहता है, तो आपको ये जरूरी है जानना। ठीक है, सो आपको जाना है अभी ट्रेडमार्क लेने को, ट्रेडमार्क के बारे में आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडमार्क नहीं लिया है आपके ब्रांड ने, आप जहां काम करते हो या आपकी एजेंसी का, पहले जाके ट्रेडमार्क लो। ये मेरी खुद की आप बीती बता रहा हूँ, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से मेरे क्लाइंट्स, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ये सफर करते हैं। सो सबसे पहले जाके आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लो। ठीक है, ये भी आपको मैं पूरा डॉक्यूमेंट दूंगा, इसका वीडियो भी दूंगा, ये वर्कशीट भी दूंगा। क्रिएट योर ब्रांड नेम, पावरफुल ब्रांड नेम, पूरा सीक्वेंस है ये थोड़ा सा ना इसका एक्सप्लेनेशन है, बस ये 1 2
देन डायरेक्टली 3 पे आ जाओ, 1 2 3 पे आ जाओ, ठीक है? बाकी आप उसको छोड़ दो, इसको मैं निकाल ही देता हूँ। ये जस्ट मैंने आपको मेरे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नोट्स के लिए एक इमोजी डाल रहा हूँ, ऐसे हाथ से लिखा हुआ, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है? सो नोट्स हर बैच में हम बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। सो नोट्स को बस आप नोट्स की तरह लो, इसको एज ए डॉक्यूमेंट्स लो। एग्जाम्पल्स में रख रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस के लिए रहे। देन ये है ट्रेडमार्क की प्रोसेस। सो व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क आपको लेना पड़ता है टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड, ओके? एंड ट्रेडमार्क, इसके बाद आपके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है लाइक जीएसटी, ये वो भी आपको लगता है। हाँ, गूगल के एड्स के कॉन्टेक्स्ट में व्हाई ब्रांड नेम इज इंपॉर्टेंट, एक और नोट आप डाल दो उसमें, वो अभी गया डॉक्यूमेंट मैं उसमें डाल दूंगा। आपको एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करना पड़ता है गूगल एड्स में, नहीं करोगे सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है? इवन मेटा एड्स में, मेटा में आप बिजनेस अकाउंट बनाओगे, बिजनेस इन्फो वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे बहुत दिक्कत आएगी, सपोर्ट भी नहीं देता मेटा, ना आप कॉल कर सकते हो, वो कॉल करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो आपको बिजनेस इन्फो के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं। ट्रेडमार्क और भी चीजों के लिए लगता है, ट्रस्ट मी, आपको आगे बहुत ज्यादा जगह पर ट्रेडमार्क लगने वाला है। लाइक आपको इंटरनेशनली भी रजिस्टर करना है, इसमें है, मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। पहले नॉर्मल आपका इस गवर्नमेंट का करना पड़ेगा, देन आप इंटरनेशनली भी रजिस्टर कर सकते हैं कि BIMI होता है ईमेल मार्केटिंग में। लाइक अगर आप ईमेल खोलते हो, इसमें नहीं दिखेगा आपको, फोन में आप ईमेल खोलो, वहां पर एक लोगो आता है, ठीक है? कोई ब्रांड होगा उसका लोगो आता है। सो लोगो लाने के लिए, लाइक ये अमेजोन है, अमेजोन का छोटा सा स्माइली वाला लोगो है, इसका मतलब ये ऑफिशियल है, ठीक है? इसका आप ओरिजिनल मैसेज भी चेक कर सकते हैं। जिसका लोगो नहीं आ रहा है उनका कोई भरोसा नहीं, ऐसी है। मेक माई ट्रिप का आ रहा है, ठीक है? नोशन है। तो आप भी चाहोगे ना ट्रस्ट करने लायक आपका ईमेल जाए, ईमेल डिलीवरेबिलिटी, ओपन रेट बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए BIMI लेना पड़ता है, उसके लिए भी ट्रेडमार्क लगता है, ठीक है? उसके लिए लोगो मार्क लगता है, ट्रेडमार्क लगता है। सो ये सारे लीगल चीजें आपको हमेशा लगने वाली है। मैं आपको कोई ऐसे टुच्चा सा कोर्स दे के नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट आपको पता हो, बाद में आपका चॉइस है लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा यू कैन रन कंपनी विदाउट ट्रेडमार्क एंड रजिस्टर्ड अ ट्रेडमार्क विदाउट कंपनी। दोनों चीज आप कर सकते हो। लाइक मैं पहले ट्रेडमार्क करके रख लूंगा, मेरा कंपनी नहीं है, बाद में डालेंगे। वो आपको पता होगा ना, वो कौन, अश्नीर ग्रोवर का दोगलापन का, उसने उसको ट्रेडमार्क करवा के ले लिया था और उसका बुक बना दिया इस वर्ड को। तो लोग ऐसे करते हैं, डोमेन में भी होता है, ब्रांड में भी होता है, सोशल मीडिया हैंडल्स में होता है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो सोशल मीडिया हैंडल्स बेचता था बस। तो क्या करेगा कि कोई अच्छा हैंडल नेम सूझा या मिला, वो बुक कर लेगा उसको। आपको कू ऐप भी पता होगा, कू ऐप बीच में क्या हुआ था, वो थोड़ा सा एंटी ट्विटर बना था माहौल, 2019 की 19-20 की बात है। तो सब लोग बोले थे नहीं नहीं अपन इंडियन ट्विटर पे जाएंगे, कू ऐप बहुत ही बकवास था वो। तो हमने वहां पर बुक माई शो वगैरह बुक कर लिया था, जोमेटो बुक माई शो, और ब्रांड्स आए भी थे वहां। तो हमारे पास है, अगर आप बुक माई शो जाओगे तो रोहित सावंत के नाम आएगा, अभी शायद बंद हो गया कू ऐप। तो मैंने बुक कर लिया था। अगर बदलता माहौल तो वो पैसे देके मेरे से खरीद लेते हैं। एनीवेज, तो ये चीज है जो आपको ट्रेडमार्क में, ट्रेडमार्क इसके वजह से लगता है, ठीक है? अब ट्रेडमार्क के अलग अलग तरीके हैं खरीदने के। सो ट्रेडमार्क के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, एक वेबसाइट है ट्रेडमार्क सर्च, गवर्नमेंट का वेबसाइट है ये। टू सर्च टू एक्सप्लोर ये सही है, खरीदने के लिए वेबसाइट्स है ये। वकील सर्च है, क्विक कंपनी है। मैंने एक फालतू से एजेंसी से लिया था, वो ढंग से मुझे सर्विस भी नहीं दे रहा है, लॉ प्रोटेक्टर नाम का है। एक और चीज भाई, ये वीडियोस जो है अपने तक ही रखो, क्योंकि मुझे आदत है ऐसे नाम लेने की ब्रांड्स की, ठीक है? बाद में बाहर पता चला मेरे पे, ऊपर से वकील है ये, मेरे पे मार देंगे केस, ठीक है? इससे लिया था, वो कुछ ढंग से काम नहीं कर रहे, झगड़ नहीं रहे, अभी भी ऑब्जेक्टेड है। ट्रेडमार्क है मेरे पास, बट वो ऑब्जेक्टेड है, रजिस्टर्ड होना चाहिए था, देखेंगे अभी कुछ दिन में झगड़ूंगा। तो मैं अच्छे ब्रांड्स, अच्छे कंपनीज के टुवर्ड्स ही अभी सजेशन दूंगा। सो ये लाइक क्विक कंपनी मैंने एक को सजेस्ट किया था, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है। वकील सर्च अभी जॉल्विट ने ले लिया है। एक स्टूडेंट का अच्छा फीडबैक नहीं है कि सर ढंग से बात नहीं करते वगैरह वगैरह, बस आखिर में सब वकील ही है, सब लोग है ना। लेकिन
6-7 हजार में यहाँ पर और बाकी सारा चीज ये कर लेगा। और इनसे बात करके वो भी बताएंगे कि नहीं सर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा सजेस्ट भी करते हैं। या फिर आप वकील ढूंढ लो, आईपी वाला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, वो आपको हेल्प कर लेगा। ठीक है, थोड़ा तो समझ रोहित, रहा जैसा आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल हमारे सामने आया था जियो हॉटस्टार का। सो जियो हॉटस्टार किसी ने डोमेन डोमेन लिया, उसके ले, पास ले ट्रेडमार्क नहीं था ना। अब ट्रेडमार्क जियो हॉटस्टार के पास है, तो उसे क्या डोमेन छोड़ना पड़ेगा? नहीं, वो पार्क करके रख सकता है। वो बहुत बड़ा लफड़ा है। आपको पता है गूगल का भी जो डोमेन है, वो एक सन्मय वेद नाम के आदमी ने खरीद लिया था। उस टाइम पे क्या होता था, एक्सपायर हुआ कि लेके बैठ सकते थे आप इमीडिएटली। अभी 1.5 से 2 महीना लगता है कि आप लॉक पीरियड होता है उसका, कोई और नहीं खरीद सकता। इसने क्या किया था, खरीद लिया था $12 में, इंडियन ओरिजिन ही है। अब क्या ये गूगल बना के बैठ सकता है? उसी का इंजीनियर था ये, नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। सेम जियो हॉटस्टार कुछ नहीं कर सकता, बट वो पार्क करके बैठेगा, या फिर वो ऐसी वेबसाइट बनाएगा और वहां रिडायरेक्शन से पैसे कमाएगा। लाइक आपको एक बताता हूँ, फ्लिपकार्ट। अब मैं फ्लिपकार्ट लिख रहा था, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से फ्लिपकार्ट लिखा गया। ठीक है, अब जियो हॉटस्टार का वैसा तो है नहीं। क्या है जियो हॉटस्टार का डोमेन, क्या है? जियो हॉटस्टार.com ही है ना शायद। जियो हॉटस्टार है, हॉटस्टार.com है। तो उसने जियो हॉटस्टार ले जियो लिया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये खरीद लूंगा। अब ये देखो बिकने को भी कितना महंगा होगा। थोड़ा सा मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, बट हम आने वाले हैं इस टॉपिक पे। एक जस्ट यही खत्म करते हैं, इसको भी बता। सो फ्लिपकार्ट डोमेन यहाँ पर बहुत महंगे में बिक रहा होगा। देखो ये ब्लॉक है, पार्क है, बेच नहीं रहे कोई, शायद फ्लिपकार्ट नहीं लेके पार्क कर दिया होगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट ये भी पार्क ही होगा। ये देखो ऐसी वेबसाइट है। तो वो क्या करेगा, वो जियो हॉटस्टार पे ऐसे कर देगा और यहाँ पर डाल देगा ऐड। ठीक है, अरे जियो हॉटस्टार को बोल सकता है, भाई देख जियो हॉटस्टार ढूंढ के मेरे पास 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, 50 लाख लोग आ रहे हैं, मुझे पर क्लिक 1 रुपए दे दे बस। 1 रुपए पर क्लिक कितना कमाएगा, 1 करोड़ कमाएगा। ठीक है, और जियो हॉटस्टार बोलेगा भाई दे दे। ठीक है, या फिर डोमेन ही मुझे बेच दे। उसने क्या किया, दुबई के किसी को बेच दिया डोमेन। अब वो ऐसा करके पैसे कमा सकते हैं। अच्छा जियो ने नहीं बोल दिया, भाड़ में गया जियो। अमेजोन चाहिए कि भाई तेरे को जियो की ट्रैफिक तेरे पास लेके आता हूँ, यहाँ लिख दूंगा जियो, क्लिक किया तो जाएगा अमेजोन पे। अमेजोन ऐसी चीजें नहीं करेगा, बट कोई और कर सकता है ना, एमएक्स प्लेयर कर सकता है। वो कौन है वो फालतू वाले, कौन से चीज, अल्ट बालाजी कर सकता है। ठीक है, तो ये लोग इसका फायदा उठा सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत सारा बिजनेस चलता है डोमेन नेम्स के, ब्रांड नेम्स के। ठीक है, ये वाला इसलिए आप पहले आगे अनाउंस मत करेंगे। करो कि हम ये करने वाले हैं। कभी अनाउंस मत करो। पीआर जाने से पहले आप बुक कर लो सब चीजें, देन आओ। इवन बच्चों के नाम भी रिलीज नहीं करते। लाइक तैमूर अली खान, वो दूसरा बच्चा कौन सा है उसका पता नहीं इसका नाम। वो ये होने से पहले ही पार कर लेंगे लोग। पता चला आगे जाके, शेयर मार्केट जैसा है ना, ये बड़ा होगा, पता नहीं एक्टर बनेगा कि क्या बनेगा। दीपिका पादुकोण का भी ब्रांड है, दीपिका पादुकोण के नाम से उसकी वेबसाइट है। ठीक है, अभी कोई नई एक्ट्रेस तोड़ एकदम दीपिका पादुकोण से अच्छी आपको लग रही है, अगर उसका डोमेन नहीं है, पार कर लो अभी। पता नहीं कल क्या करेगी वो। समझ रहे हो, ये होता है बिजनेसेस में। एनीवेज हम डोमेन के ऊपर बाद में आएंगे। सो पहले ही आपको ट्रेडमार्क बुक करना है ब्रांड का। ठीक है, लाइक दीपिका पादुकोण ने ब्रांड नेम अलग है, उसका कोई डिग्री समथिंग है, तो वो पहले ही बुक कर लेगी। वो रिलीज नहीं करे, मैं ये ब्रांड लेके आ रही हूँ, हाँ अभी बाकी है सब प्रोसेसेस नहीं। ठीक है, अब ये जियो हॉटस्टार.com रिडायरेक्टिंग टू हॉटस्टार.com है, मतलब उसने बेचा या कुछ डील कर ली, उन्होंने रिडायरेक्शन कर रहे हैं वो। ठीक है, कुछ तो डील कर लिया। अब अंबानी से थोड़ी ना कोई टक्कर ले सकता है। ठीक है, खरीद लिया होगा उसने, बहुत तगड़े वैल्यू में खरीद लिया होगा। आप ढूंढो न्यूज, बहुत अच्छे वैल्यू में लिया होगा डोमेन वापस। एनीवे, अभी जियो हॉटस्टार की स्पेलिंग मिस्टेक वाले भी ले लो आप, टाइप करते करते जियो के बाजू में, जे के बाजू में क्या आता है, कियो हॉटस्टार, ये भी किसी ने खरीदा होगा।
ऐसे ही होगा, ऐड वैड आएगा, पाक डोमेन से पैसे कमाते लोग। देखो लाइव डॉट पॉन, अरे बाप रे गंदी एड्स, सॉरी। ये जुगाड़ वाली चीजें जब और एक वहां पर गाइडलाइंस में लिखना हो जो गंदी चीजें आ सकती है, हम सब्जेक्ट ऐसा सीख रहे हैं कि आ सकती है। आई एम सॉरी अगर आप ऐसे कोई फीमेल है या फिर ऐसा, मैं क्या करूं, मुझे क्या पता ऐसे आएगा, बट पहले ही बता दूं ये ऐसा हो सकता Fine. है, ठीक है। सॉरी ऐसे Yeah. नहीं, मुझे पता नहीं था, नहीं ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं, everyone is adult and we should open for this. We should be open for this. जी। सो यहाँ पर अभी कियो हॉटस्टार है, तो आप हर अल्फाबेट का लोग ढूंढ के उसके परम्यूटेशंस बनाते हैं, पता है। एक आप आराम से एक्सेल में बना सकते हो परम्यूटेटर, हर अल्फाबेट को चेंज करके, जो कि टाइपो मिस्टेक हो सकती है, लाइक फोन पे तो होती ही होती है, हर इसका आप बना के ले सकते हो। अब कियो हॉटस्टार है ना, जियो उसको पैसे देके खरीद लेगा कुछ दिन में, ठीक है, या आप उसके नोटिस में लेके आओ जियो के, वो जरूर करेगा, या करना चाहिए। ये स्पेलिंग मिस्टेक से, अरे ये क्या हो गया, वो डर गया ना बेचारा, मैं भी डर गया ना। मैं तो जियो हॉटस्टार पे जा रहा था, बिग बॉस देखना है सपोज मुझे, ये क्या हो गया मेरे साथ, हो सकता है। तो ये उनको पार करके, वो पीछे बहुत पहले ट्रम्प की भी न्यूज़ थी ना कि उसने कुछ हज़ारों में डोमेन्स खरीद लिए ट्रम्प ने, क्योंकि उसमें मीम्स और ये सब चल रहा था, उसके न्यूज़ एंड मीम्स और ये सब चल रहे थे, ठीक है। एनीवेज, सो इसमें टाइप्स है अलग-अलग, एक है वर्ड मार्क। आप यहाँ पर अगर जाओगे, ट्रेडमार्क के लिए जाओगे, तो सबसे पहला वर्ड मार्क ही आता है, देखो। तो वर्ड मार्क क्या होता है, लाइक इंजीनियस एकेडमी, ये है मेरा ब्रांड नेम, इसका वर्ड मार्क। अभी यहाँ ई के जगह, आई के जगह आपने ई ले लिया, तो इंजीनियर्स एकेडमी, फिर भी तो बन गया ना ब्रांड, कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और है, ये वर्ड मार्क है नहीं, आपके नाम का ट्रेडमार्क, ठीक है, इतना भी फालतू नहीं है, वो प्रॉब्लम होगी, इंजीनियर्स करोगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ है कि फोनेटिक, ठीक है, या फिर प्रोनाउंस करने वाला भी एक पार्ट है। तो ये और ये साथ में अगर मैंने ले लिया, तो आपने ए लिया, इंजीनियस ले लिया, इंजीनियस ले लिया, बट आप प्रोनाउंस इंजीनियस कर रहे हो, तो भी मैं केस कर सकता हूँ आप पे। लाइक मैं एक कंपनी में जॉब करता था, उसका नाम था एसुस। अब मैं कहता हूँ इसे एसुस, लोग कहते हैं आसुस, ASUS, कुछ भी कहते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है, इसको एसुस है। लाइक हमने अगर ब्रांड एम्बेसडर ली थी, सोनाक्षी सिन्हा ली थी 1 साल के लिए, दीपिका बोल रहा हूँ, दीपिका तो HP की है, ये दिशा पटनी ली थी, ठीक है। तो वो भी नहीं गलती से बोल सकते आसूस वगैरह, एसूस ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो फोनेटिक या फिर वो तरीका बोलने का, उसको रजिस्टर ही वैसे किया गया है। सो यहाँ पर आपको वर्ड मार्क या साउंड मार्क या फोनेटिक कहते हैं इसे, ये भी लेना पड़ता है। अगर आप जैसे रेडियो ऐड करोगे, किसी ने आसूस बोल दिया, नहीं चलेगा। कौन है भाई तू ऐड क्रिएट करने वाला, ऐसे कैसे बोल रहा है आसूस, एसूस बोलना है, ठीक है। इंजीनियर्स एकेडमी है, उसने इंजीनियर्स ले लिया, तो इंजीनियर्स बोल, इंजीनियर्स मत बोलना, ठीक है। सो द फोनेटिक, सो वर्ड मार्क एंड साउंड मार्क या फोनेटिक दोनों लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग फंसे हैं इसमें, और बहुत, आपको एक बताता हूँ, एक मेरा स्टूडेंट है, बहुत एग्जाम्पल्स है मेरे पास, इसी के रील्स बनते हैं फिर मेरे। ये जो है ना, ये मेरा स्टूडेंट का रेस्टोरेंट है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। इसको एक नोटिस आया था, उसका मेरे पास होगा स्क्रीनशॉट, में मिला ढूंढ के कभी दिखा दूंगा आपको। मुंबई में ये सिंध पंजाब का, यहाँ ढूंढ लेते हैं, चलो, सिंध पंजाब कोई है रेस्टोरेंट है, बड़ी चेन है, और इसमें भी है फूड एंड इसमें भी है, क्विक कंपनी में जाओ, यहाँ ढूंढ सकते हैं गवर्नमेंट के इसमें, और वो बैक नहीं जाता या फिर मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दिखाता, इसलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंध पंजाब। उसने नोटिस दिया, 3 लाख का नोटिस दे दिया उसको कि भाई तू, तेरा ब्रांड नेम ये बदल, नहीं तो मैं तेरे पे ऐसे मैं करूंगा। फिर वो मेरे पास है, सर आपने बोला था ऐसे, मैंने बोला तूने लिया था क्या ट्रेडमार्क, उसने, मैंने लिया था सर, उसने लिया था सच में, ये यही है, देखो इसका लोगो दिख रहा है, उसने बेचारे ने पहले ही ले लिया। ये देखो जितना समझता है, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा ही लीगल आपको है तो भाई वकील पकड़ो। तो मैंने उसको बोला भाई जाके वकील से बात कर लेना,
उसने मुझे आके पूछा तो मैं बोला चलो देख लेते हैं उसका कौन सा ब्रांड है। इसमें से कोई उसका एक ब्रांड है, ये है या कोई ये है शायद उसका, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। मुंबई का है वो, मुंबई में मतलब मेन सोबो का है या कहीं का है वो, ठीक है। तो मैं बोला यार इसका तो खुद का रिजेक्टेड है, रिफ्यूज्ड है या अपोज्ड है, छोड़ दे, इग्नोर कर, बट स्टिल तू एक वकील से बात कर। वकील के पास गया, वकील बोले छोड़, टेंशन मत ले, छोड़ दिया उसने। अब ये इसका भी रिफ्यूज हो गया बाद में, उसका भी रिफ्यूज हो गया बाद में, दोनों के रिफ्यूज हो गए, ठीक है। कुछ कुछ नहीं उखाड़ सकता कोई आपका, ठीक है। वैसे ही अगर अब, लेकिन उसने क्या बोला, अभी मैं करूं क्या, ये हो रहा है तो मैंने बोला यहाँ सिंध पंजाब है ना, अब तो नाम तो नहीं बदल सकता, उसका सिंध था, एच नहीं था उसका, इसमें सिंध जो होगा वो था इसका, ये ढूंढना पड़ेगा अलग से। तो मैंने बोला एक काम कर, छोटा सा आई डाल दिया। अब इसने इतना खर्चा किया था ब्रांडिंग वैंडिंग पे, बोला सर मैं कुछ नहीं कर सकता। बोला छोटा सा एक आई तो चिपका सकता है ना, बीच में आई चिपका दे, पता भी नहीं चलेगा वो, बोल देना सिंधी है मेरा, वो केस चलती रहती है। ओके, सो इस तरह से फिर जुगाड़ करके आप बच सकते हो। बट सेम आप जब बात करोगे, वीडियो में बोलोगे, वीडियो एड्स में बोलोगे, जैसे हम यूट्यूब पे एड्स कर रहे हैं, वीडियो एड्स कर रहे हैं, तब कैसे करोगे, हम बोलोगे क्या। अब इंजीनियर्स अकेडमी मेरे पास ट्रेडमार्क नहीं होता, मैं बोल सकता क्या जॉइन इंजीनियर्स अकेडमी, नहीं बोल सकता, किसी और के पास है तो। दैट इज वाई लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फंसोगे, स्ट्राइक लगेगा, वाट लगेगी। ओके, इसके बाद एक होता है लोगो मार्क, सिंबल का डिजाइन का मार्क होता है, बट मेरा सिंबल ही नहीं है, मैंने इंजीनियर्स अकेडमी ही मेरा लोगो है। तो मैंने पैसे बचाने के लिए ये किया है, ये लिया मैंने, ये लिया मैंने। सो आप अगर, ठीक है लेना, आप ले लो इसको, क्यों, BIMI के लिए लगता है बाद में, ठीक है। एंड इसके बाद कलर मार्क भी होता है, कलर कंसिस्टेंसी होती है एक, मतलब आप अगर मैं जैसे महिंद्रा में था, तो महिंद्रा राइज का लोगो हम हमेशा ब्राउजर पे डालते थे, तो पिंकिश सा रेड है, उसका अलग कलर कोड है। तो ये कलर कोड अगर जो प्रिंटेड है वो मैच नहीं किया ना, तो भी फेंकने पड़े थे हमें, लाखों के ब्रोशर्स फेंकने, मतलब श्रेड करने पड़े थे, बहुत रिस्की होता है। सो ये कलर कंसिस्टेंसी होने के लिए और उसका पूरा वो लीगल प्रोसीजर के लिए भी होता है। एक शेप मार्क होता है, लाइक आप देखोगे पानी की बॉटल्स अलग अलग होती है, ब्रिस्लरी की अलग है, कोका कोला की बॉटल अलग है, ये उसके लिए है वो पूरा शेप मार्क। एक एम्बियंस का भी होता है, उसका नाम नहीं पता, आप ढूंढोगे मिल जाएगा। लाइक मेरे रेस्टोरेंट का या मेरे शोरूम का ये सेटअप है, वैसा ही उसका भी आप एक ट्रेडमार्क टाइप ले सकते हो। लाइक आप जैसे CCD की चेयर्स है, उसकी डिजाइन बस CCD ही, CCD में ही रख सकता है, कोई उसको ले नहीं सकता, वैसे डिजाइन नहीं बना सकता, ऐसे होते हैं, ठीक है। सो आपके ब्रांड के लिए क्या जरूरी है, एटलीस्ट वर्ड मार्क एंड साउंड मार्क ले लो। लोगो आप सोच रहे हो बाद में ईमेल मार्केटिंग वगैरह करना, बड़ा ई-कॉमर्स ब्रांड है, बड़ा क्लाइंट है, उसको बोलो सर लोगो मार्क भी ले लो, ठीक है। स्लोगन है उसका, स्लोगन भी ले लो, लाइक नाइकी का जस्ट डू इट, स्लोगन भी ये होगा, ट्रेडमार्क किया होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ऐसे मेरे स्टूडेंट है एक, चलो उनका नाम भी ले लेते हैं, साई श्रद्धा, हैंड राइटिंग का उनका फ्रेंचाइजी है, क्लासेस, अभी वो अलग कुछ फिटनेस का कर रही है। ओके, अब इसके इनके नाम लेके लोगों ने भलता ही चालू कर दिया था, साई श्रद्धा को ले साई बाबा, और श्री साई ऐसे कुछ, ये श्री साई श्रद्धा ऐसा कुछ था, श्री साई है शायद, ये देखो श्रद्धा हैंड राइटिंग, तो चालू कर दिए थे। तो इनके पास वो ट्रेडमार्क था, इसलिए वो लड़ पाते। तो फ्रेंचाइजी है, अगर आप फ्रेंचाइजी क्लाइंट में काम कर रहे हो, ये देखो उनका है कि नहीं, तो उसकी तो वैसे भी लगने वाली है, ठीक है। देखो काफी बार मैंने बीच में स्लॉट ओपन किए थे 5 क्लाइंट्स के लिए, तो उसमें से 3 या 4 मैंने यूएस के उठाए थे। उसमें आ, उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही इतना काम था, हमने 1 महीना किया, बहुत सारी चीजें की, बट बाकी कैंपेन संभालना, उनका जो हमने कमिटमेंट लिया था ROI बढ़ाने का वगैरह, वो छोड़ के हम डेवलपमेंट ही करने लग गए थे। तो तब अब बिजनेस को सही से एस्टेब्लिश करने के लिए पहले की ये जो सारे चीज है वो ढंग से करनी पड़ती है। तो अगर आप क्लाइंट आते हो उनको सजेस्ट करो, ये सारा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये वीडियो है, ये डॉक्यूमेंट्स है, उनको समझाओ कि ये जरूरी है, समझाओगे वो जरूर समझेगा। लाइक ये ब्रांड नेम का, आप उसको अगर समझाओगे ना कि सर हमने आपके लिए एक ब्रांड नेम ओनली आपके बिजनेस के लिए नहीं होता,
आपके कोर्स के लिए होता है, आपकी ऑफर के लिए होता है। ऑफर वाला वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे पब्लिकली डाला है, आप उसे भी देख सकते हो, नीश वाला भी डाला है। सो ऑफर का होता है, आपके प्रोडक्ट का होता है। लाइक रिलायंस जो है, स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? है, ठीक है। नहीं, सो ठीक है। रिलायंस का ब्रांड नेम है जियो, रिलायंस का एक ब्रांड है जियो, स्मार्ट है। तो वैसे आपको नाम देने के लिए अगर आप समझाओगे उसे, और ये तीन ही फ्रेमवर्क यूज करो, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क्स नहीं बनाता, 3 फ्रेमवर्क वाला मेरा स्ट्रैटेजी यूज करो। मेटा का भी मैंने एक कमिटमेंट दिया है इंस्टाग्राम पे, वो भी बनाना है मुझे, वो भी 3 फ्रेमवर्क मॉडल ही है, ये भी 3 फ्रेमवर्क मॉडल ही है, मोर देन इनफ है दुनिया में कुछ करो। तो आप जब ऑफर का नाम देना चाहोगे, प्रोडक्ट का नाम देना चाहोगे, किसी चीज को ब्रांड करने की कोशिश करोगे, लाइक ग्रेट इंडियन सेल है, इस तरह से नाम देने जाओगे, आप अगर उसको सिस्टमैटिकली समझाओगे, वो मना कर ही नहीं सकता, ठीक है। एनीवेज, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क सर्च करना है। यहाँ पर मैंने लिंक्स डाली है, वकील सर्च है, क्विक कंपनी है, एंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है। बट ये जो है ना, ये आपको ऐसे ऑप्शन देता है ढूंढने का, तो यहाँ आप ढूंढ लो कि आपका ब्रांड जो भी बना है। मैं ढूंढता हूँ डिजिटल रोहित, है क्या कोई? अब डिजिटल रोहित जुड़ा हुआ है तो एक वर्ड है, छोड़ा हुआ है ऐसे तो 2 वर्ड है, दोनों देख लो। लाइक डिजिटल रोहित है कोई? डिजिटलॉइट है, डिजिटल ऑर्बिट है, रूट्स है, नहीं है। अच्छा, डिजिटल रोहित ऐसे अलग अलग है क्या कोई? सॉरी, नहीं है कोई। ओके, इसका मतलब अवेलेबल है। अब आप इनको कांटेक्ट करोगे, बोले कि नहीं सर अवेलेबल है, हम दे सकते हैं आपको ट्रेडमार्क। दूसरा, यहाँ पर होता है क्लास, ये दिख रहा है क्लास। सो आप यहाँ पर एक और चीज कर लेना, ट्रेडमार्क क्लास डिटेल्स। और ये इस पे ना पूरा नहीं है, पूरे ट्रेडमार्क की क्लास, ये गवर्नमेंट का है, समझ सकते हो आप। यहाँ पर किसी पे पूरा मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको, ये देखो टोटल 43 या 45 क्लासेस है, 45 क्लासेस है। ओके, अब आप ढूंढो अपना कैटेगरी कौन सा है। लाइक मेरा है 41 एजुकेशन, सो मैंने 41 में लेके रखा है इंजीनियर्स एकेडमिक। मैं इसको थोड़ा और अलग तरीके से भी ले सकता हूँ, लाइक एडवर्टीजमेंट में ले लूँ क्या? ले सकता हूँ, 35 ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरी एजेंसी इसमें ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद और कहाँ ले सकते हो? आईटी सर्विस वगैरह टाइप है क्या, मैं वहां उसमें भी ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। लाइक फूड का आपको चाहिए, अल्कोहलिक बेवरेज है, एक्सेप्ट बार बियर्स, मतलब वो बार एंड रेस्टोरेंट वाला, तो ये चाहिए उसको, और भी चाहिए। लाइक बियर एंड मिनरल्स के लिए 32 चाहिए, तो कुछ लोग ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। कुछ ब्रांड्स सारे ले लेते हैं, ठीक है। लाइक आप बड़े जायंट्स देखोगे, सब में ट्रेडमार्क लेके रखते। हमें किस कैटेगरी का चाहिए वो ढूंढो। स्टेप 2, आपका क्लास ढूंढो, ओके। वो कैटेगरी जिसमें आप सही बैठते हो, फालतू में कुछ लेके मत बैठो, बस फॉर नेम सेक लेके रखा है ट्रेडमार्क, ऐसा नहीं चाहिए। जिसमें चाहिए उसी में चाहिए, ठीक है। वो नहीं तो कोई केस नहीं बनती, वो सामने वाला भी कर लेगा। अब किसी ने इंजीनियर्स एकेडमी नाम से अगर किराना दुकान डाल दिया, डाल सकता है, ठीक है। मैं उस पर कुछ नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन कोर्स बेचने को तो आए वो, फिर मैं उसको उसकी बजाऊंगा, समझ रहे हो? तो वैसा होता है, ओके। इसके बाद क्लास डिटेल्स ढूंढने के बाद, क्लास लेने के बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स यूजुअली क्या लगते हैं, लाइक अगर नॉर्मल मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या एजेंसी है, यहाँ महाराष्ट्र में एक होता है दुकानें व संस्था, ये शॉप एक्ट बोलते हैं। सो मैंने शॉप एक्ट दिया एक उसको। उसके बाद मेरे पास टिन भी नहीं था, उस टाइम जीएसटी नहीं आया था, टिन नंबर नहीं था, करंट अकाउंट था मेरे पास, तो करंट अकाउंट स्टेटमेंट दिया मैंने, शॉप एक्ट दिया मैंने, जिसके नाम से है उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, बस इतना देख के हो गया। कुछ बिजनेसेस में लाइसेंसेस लगते हैं, लाइक आपका फूड रिलेटेड है तो फूड एंड ड्रग्स का लगता है, कोई पेस्टिसाइड्स का है तो उसके लाइसेंसेस लगते हैं, अलग अलग लाइसेंस है, वो आपको बता देंगे ये कंपनीज वाले। वो लाइसेंसेस कलेक्ट करो और दे दो। सबसे इजी क्या है, शॉप एक्ट अगर आपको भी लागू होता है आपके स्टेट में, तो शॉप एक्ट ऑनलाइन मिल जाता है, हम दरवाजे पे लगा दो फोटो, वो खींच के आराम से मिल जाता है, घर बैठे मिल जाता है। उद्यम फ्री ही मिल जाता है, मैंने तो फ्री निकाला। आईएसओ भी मेरे स्टूडेंट ने फ्री निकाल के दिया मुझे, मेरे पास आईएसओ है 9000, तो रास्ते पे पड़े हुए वो लोग हैं, वो दे देते हैं आपको आईएसओ 9000 2015 वाला, कोई भी दे देता है। आईएसओ निकाल, वो
पता नहीं कितना इसको देते हैं, उसको पकड़ते हैं इसको, शायद नहीं लेते उसको, बट निकाल लो। उद्यम, शॉपैक, आईएसओ, करंट अकाउंट। आपके शॉपैक निकल गया, आपका करंट अकाउंट निकल जाता है। प्रॉपरेटरी फर्म बनाओ अगर आप अकेले कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो। पैन कार्ड बना लो, पार्टनरशिप है आपकी फर्म, सीए को बोल के पैन कार्ड निकाल लो। ये सब चीजें हैं। अब आता है ये होने के बाद फाइल करने, ठीक है। आप यहाँ ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया आप फिजिकली किसी को पकड़ के भी फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास जाओ, ठीक है। ये सब है। अब उसके अंदर कुछ कोर्ट फीस होती है एंड इनका कमीशन होता है। सो 4,500 है, बट सब कुछ जीएसटी वीएसटी उनके सर्विस वगैरह लगा के 7,000 तक चला जाता है। वकील सर्च पे आपको प्राइसिंग भी बता देगा, वो चैट पे सब बता देंगे आपको। तो ऐसे ही कभी कभी ना ऐसी रिसर्च करते बैठो, पूछते रहो, जानो, ठीक है। कोई एक ब्रांड बना लेना, बात करो, ठीक है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ट्रेडमार्क की। याद है महाराष्ट्र में, आप में से कितने लोग महाराष्ट्र के हो, ये आमदार लोग सारे भाग गए थे शिवसेना के। कब भागे थे देखो, शिवसेना आमदार इन गुवाहाटी गायब हो गए थे, गुवाहाटी में चले गए थे, है ना। 2022 में जून, 26 जून। अब यहाँ ट्रेडमार्क पे जाओ और ढूंढो शिवसेना, क्योंकि उस तो मेरी शिवसेना उनकी शिवसेना ये चल रहा था ना उस टाइम पे। यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ये देखो 26 जून 2022, हिंदुत्ववादी शिवसेना किसने लिया था, युवराज काकड़े ने। शिवसेना 2 जुलाई इसके बाद ही है 2022, 26 जून महाशिवसेना, 2 जुलाई शिवसेना। और क्लास अलग अलग है, ठीक है, संस्था का वगैरह क्लास है, देख रहे हो, क्योंकि उनको बाद में लड़ना था किसकी शिवसेना है। जस्ट मैं मेरी एनालॉजी लगा रहा हूँ, कितना सत्य है भाई। अपने को घुसना नहीं है, ये मारती है पार्टी, ओके। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ सिखाने का, मेरा इंटेंशन अच्छे है मेरे, ओके। एनीवेज आगे आते हैं। अब जैसे आपने खरीद लिया, आपको एक ट्रेडमार्क नंबर अलॉट मिलता है, और जैसे खरीद लिया उसने दे दिया आपको नंबर, समझ लो लगा लो, टीएम लगाना चालू कर दो। इंजीनियर्स अकेडमी टीएम ऊपर छोटा सा, इंजीनियर्स अकेडमी के बाद बड़ा टीएम मत लगाओ, अच्छा नहीं लगेगा, छोटा सा टीएम। बाद में 6 से 18 महीने के बाद आपका वो रजिस्टर्ड हो जाता है, आर हो जाता है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। ये जब आप एक बार खरीदते हो ना, जैसे मुझे बताया गया है 10 साल के लिए होता है, ओके। और 1 साल के बाद आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, तब तक आप टीएम यूज कर सकते हैं। मेरे पास टीएम है, रजिस्टर्ड के लिए मेरा ऑब्जेक्टेड है, वो जाके अभी झगड़े नहीं कर रहा है कोर्ट में, या मेरी तारीख नहीं आई होगी, जब होगा तब मेरा भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। एनीवेज नहीं तो ब्रांड बदल देंगे। सो इसका मतलब ट्रेडमार्क अप्लाइड, ये होता है ट्रेडमार्क अप्लाइड, ओके। और इससे डर भी जाते लोग, अरे भाई ट्रेडमार्क है इसके पास। देन ये ट्रेडमार्क जब तक है, जब तक रजिस्टर्ड नहीं मिलता आपको, तब तक आपका कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो अरे बोलेगा ये तो मेरा है, ठीक है, मैंने लिया नहीं ट्रेडमार्क, बट ये तो मेरा है, और वो क्लेम कर सकता है, प्रूव कर सकता है। ये देखो इंडिया में किसी भी चीज पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो, ठीक है। लाइक रास्ते पे कचरा पड़ा है, उसने फेंका, मैं केस डाल दूंगा, हो सकता है। ऑब्जेक्शन कोई किसी पे भी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फाइल्स पड़े भी होते हैं, लेकिन ये प्रूव करने में वो टाइम चला जाता है बहुत, तो इसलिए मेरा भी अभी ऑब्जेक्टेड है, तो मुझे पीछे लग लग के करना पड़ता है। तो आप ऐसी सर्विस आपको लेनी पड़ेगी जो करेगा इसको फॉलो अप लेके। पर्सनल अगर आपने लॉयर रखा है, या फिर कोई ब्रांड है जो अफोर्ड कर सकता है ऐसे टीम को, तो फिर उनके साथ हमको जाना चाहिए, ठीक है। उसका खुद का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मेरे से अटक जाएगा। अभी मेरा शायद नेक्स्ट ईयर एक्सपायर ही होगा, उसका 10 साल हो जाएंगे। जब मैं रिन्यू करूंगा तब मैं किसी अच्छे वकील के थ्रू करवाऊंगा, ओके। और एक बीच में मैंने रील डाली थी ट्रेडमार्क एंड डोमेन्स के ऊपर, तो उसमें एक सर आए थे, मैंने उनको बोला था कि सर आपको नॉलेज, क्योंकि आप डोमेन लेते हो, तो उसने कहा था कि इन अ वे आपके पास वो ट्रेडमार्क का कुछ एक राइट होता है। सो मैं उनसे बात करूंगा, अगर वो उसमें एक्सपर्टीज है उनकी, तो आप अच्छे आदमी को पकड़ के ही काम करवाओ, ठीक है।
लेकिन कुछ भी ऑब्जेक्शन लिया आप उसको क्लेम कर सकते हो, बात कर सकते हो, वो आप कोर्ट में जा सकते हो। सब कोर्ट मतलब मिलॉर्ड कटघरे में आप मुजरिम की तरह नहीं देखते आपको, अलग कोर्ट होता है उसका, ठीक है। देन ट्रेडमार्क जर्नल पब्लिकेशन होता है, 4 महीने तक ये पब्लिश होगा। उसके बाद अगर किसी ने, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जाहिर प्रकटन बोलते हैं, ठीक है, वो पब्लिश होता है। फिर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, देन आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। ओके, सो इसके बाद अगर ये थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में लिखा है ऐसे ही, टाइपो, ये टाइप मतलब वही रनिंग नोट्स है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा मेरे अंदाजे से 6 से 12 महीने, मतलब 1 साल के अंदर, या फिर आपको उसके अकॉर्डिंग 6 से 18 महीने में मिल जाएगा। थोड़ा सा स्पेस देते हैं वो आने को। 4 महीने होने के बाद मिल ही जाता है आपको, वैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा तो। और अगर ब्रांड नेम आपका यूनिक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब ये मिल जाएगा, देन आप ई मैड्रिड पे जाके, इस लिंक पे जाके एप्लीकेशन दे सकते हो इंटरनेशनली बुक करने के लिए। लाइक अभी यहाँ पर आप जाओ, WIPO ब्रांड डेटाबेस, ओके, यहाँ आपको अप्लाई करना है, ये लिंक दिया है मैंने, वो होने के बाद कर लेना, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो ना, अभी एटलीस्ट चेक तो कर सकते हो लोगों का है नहीं है। सो IPO पे जाके आप यहाँ पर कोई भी ब्रांड डालो, उसका डेटाबेस है नहीं है, आपको यहाँ पर पता चलेगा। ब्रांड नेम फ्लिपकार्ट, क्लास डिटेल्स कहाँ से लिया, कौन से, सब कुछ आता है। .com क्यों डाला मैंने, फ्लिपकार्ट, सही है, कहाँ कहाँ से किया, नंबर, सब कुछ है, रजिस्टर्ड है हर जगह। ये एक्सपायर हो गया, देखो इसमें एक्सपायर हो गया। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, ये कर लेना बहुत जरूरी है। मैंने भी पहले नहीं लिया था, मैंने बाद में लिया, इसलिए ऑब्जेक्टेड है। फिर मैंने इंजीनियर्स एकेडमी प्रोफेशनल स्टडीज, ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्रीमियम इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल, ऐसा है मेरा, आप लोगों में देखोगे, ठीक है। अरे इसमें नहीं डाला है मैंने, बट मेरे लोगों में है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रेडमार्क में दिखाता हूँ ना आपको, इंजीनियर्स एकेडमी, ठीक है। इंजीनियर्स एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इंजीनियर्स एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ऑब्जेक्टेड है, रिफ्यूज नहीं है, ऑब्जेक्टेड। मैं तो उस पर जा ही सकता, मैंने आपको जैसे बताया 41। और ये जो है, ये भोपाल की कोई कंपनी है, इसके पास है, ठीक है। अगर इसका गया तो मिल जाएगा, या फिर केस ढंग से लड़ी तो मुझे मिल जाएगा। ये नंबर है मेरा, सब कुछ, ये देखो लोगो रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। हाँ, लोगो पे वही होना चाहिए जो नाम है आपका, ऐसा। या फिर लोगो मार्क अलग से ले लो, नाम देके ट्रेडमार्क के लिए एक सबमिट करो, लोगो मार्क अलग ले लो। लाइक यहाँ भी आप देखोगे फ्लिपकार्ट का लोगो दिखेगा आपको, तो फ्लिपकार्ट लिखा हुआ कहीं ना कहीं मिलेगा, अलग ही लोगो मिलेगा, वो फॉर ट्रेडमार्क दे देता है। वो आप ये इतनी चीजें जो है ना, वो आप सीधा उनसे ही करो, क्योंकि बदलते रहते हैं, पॉलिसीज बदलते रहते हैं इनके। सो ये स्टेप बिफोर डोमेन प्लीज कर लेना, ओके। क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत से लोग फिर बाद में इसमें रोते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत काम आएंगे बाद में, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन हो, जो भी हो, प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजें। लाइक आगे साइटेशन कर रहे हो आप, किसी ने आपका मेरे नाम से मुंबई में मेरी फोटो लेके, मेरा फोन नंबर लेके 4-5 ब्रांड खुल गए। अरे भाई खुद का डोमेन तो डाल, ये देखो मेरा नंबर है, ये तो मेरा ही है, ये छोड़ो, मुंबई डालना पड़ेगा मुझे। हाँ, यहाँ के स्कैम मैं ही कर रहा हूँ मेरे से, ठीक है, बाहर के मैं नहीं कर रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये मेरा है भी नहीं, डाल दिया है, मेरा ही नंबर है। अच्छा, ये इसको इसको मैं डांट चुका हूँ, नहीं इसको नहीं, इसको मैं डांट चुका हूँ, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। मैडम है कोई, मेरा ही नंबर है, और डोमेन भी मेरा डाल रहे थे, ठीक है। अब इसको क्लेम कैसे कर, वो किसी सेशन में बाद में, गूगल बिजनेस के किसी मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे क्लेम करते हैं, क्या क्या जुगाड़ होता है। बट ये जो है ना, यहाँ भी तो आपको ब्रांड नेम मैटर करता है, तभी ट्रेडमार्क मैटर करता है, तभी तो होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। यहाँ पर मैंने रिव्यू भी डाला होगा इसका, पॉजिटिव ही डाला होगा मैंने, बेचारे बच्चों के क्लासेस है तो
कुछ कहना नहीं डाला मैंने, शायद निकाल दिया। ओके, सो इस पे भी मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ, इसको भी क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी। सो ये भी एक स्टेप है इन बिटवीन। लाइक मैंने ब्रांड नेम के बारे में बताया, नाउ ट्रेडमार्क। नाउ हम जाएंगे हमारे डोमेन नेम के ऊपर। ठीक है, वी हैव अराउंड 10 मिनट्स, इसके बाद हम पूरा डाउट सेशन लेंगे। 20 मिनट का डाउट सेशन रहेगा हमारा। सो पहले ये खत्म करते हैं, डोमेन नेम के बारे में थोड़ा सा बात खत्म करते हैं, एंड देन उसकी प्रोसेस बताऊंगा, डोमेन कैसे खरीदना है। कल डोमेन खरीदने की प्रोसेस एंड आपका सर्वर होस्टिंग प्लान्स और उसकी प्रोसेस एंड हमारा सीएमएस इंस्टॉलेशन। मैं एक कोर सेटअप सिखाऊंगा आपको। कोर मतलब आपको सर्वर लेवल की भी चीजें आनी चाहिए, इसलिए नहीं तो आप जैसे फ्रेमर भी मैं बताने वाला हूँ, उसमें कोई सर्वर की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। सो मैं आपको फ्रेमर का भी सेटअप बताऊंगा। हमें क्या चाहिए, हाई क्वालिटी लैंडिंग पेजेस, ई कॉमर्स के लिए पेजेस, प्रोडक्ट पेजेस, ई कॉमर्स का सेटअप, पेमेंट गेटवे, शॉपिंग गेटवे, क्योंकि हम मर्चेंट सेंटर का करने वाले हैं आगे जाके, कैंपेन्स वगैरह बनाने वाले हैं, तो आपको ये सारा एक्सपोजर मिलना चाहिए। खुद टेस्ट करो, देन आप क्लाइंट लेने के लायक बनोगे। दैट इज वाई ये सब चीजें करके हम देन उसके बाद जाएंगे गूगल एड्स पे। पहले सेटअप तैयार होना चाहिए पूरा। सो अब आते हैं डोमेन नेम के ऊपर, और जो मैं सीक्वेंस से जा रहा हूँ, अगर आप ये करके खुद का डोमेन लेना चाहते हो, सर्वर लेना चाहते हो, जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, आप वर्डप्रेस चूज करते हो तो वो भी सेटअप में बता रहा हूँ। फ्रेमर का कर रहे हो तो मेरी वेबसाइट अभी फ्रेमर पे ही है। आपको कोई भी दिक्कत आई, मैं हूँ, ठीक है, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। आप जा सकते हो, इसके साथ कर सकते हो। और आप खुद एक बार हाथ से करोगे, देन आप इसके बाद क्लाइंट भी लोगे तो आपको बहुत आसानी से आएगा। ठीक है, फिजिकल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद करके, खुद लिख के, खुद ये सब चीजें करने से अच्छे से समझोगे। ओके, सो नाउ थोड़ा इंट्रो ऑफ डोमेन का देखते हैं, एंड देन हम डाउट सेशन लेंगे। कल हम डोमेन परचेज का एक शॉर्ट प्रोसेस है, लाइक गोडैडी या फिर नेम चेप वगैरह से कैसे खरीदना है, देन होस्टिंग का भी समझाऊंगा, एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो डोमेन नेम, मैंने यहाँ पर डोमेन का भी रखा था डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा, और ये अपडेट भी होते रहेंगे, अपडेटेड भी मिलेंगे, अपडेटेड वीडियो आएगा वो भी मिलेगा। ठीक है, ये ब्रांड नेम डिसीजन का भी एक वीडियो आज रात को मैं अपलोड करके आपको दे दूंगा। और कुछ साइकोलॉजी वाले, जैसे नीश सिलेक्शन वाला है, ऑफर वाला है, ऐसी चीज ऐसे मैं आपको दे ही दूंगा बाद में। ठीक है, ये है, इसमें भी कुछ हैंड रिटन होगा, कुछ पॉइंटर्स होंगे, लाइक ये लास्ट बैच में हमने हैंड रिटन डाला था। ओके, दोनों को डिस्कस करता है। सो डोमेन नेम, अभी हमने बहुत सारा चीज पहले प्रवचन बात कर लिया। डोमेन नेम अगर आप ब्रांड डिसाइड कर लेते हो, ट्रेडमार्क भी उस ब्रांड का मिल जाता है, देन गो फॉर ट्रेड आपके डोमेन नेम। तब तक डिक्लेयर, आपके दोस्त भाई को भी मत बताना भाई कि मैं, मेरा ये बिजनेस है, ये नाम रखा है मैंने, वो जाके नहीं तो पार कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं किसी को बोलना है। एक मेरा दोस्त है नमूना, उसका हमने फ्लावर सेट नाम का, हमने उसने फ्लावर सेट नाम का, उसका फ्लावर्स जो बुकेज वगैरह बेचते हैं उसका बिजनेस था। तो हम उस पे काम कर रहे थे, फ्लावर सेट, वो हमने एसईओ पे पहले काम किया, then थोड़ा सा ऐड किया वगैरह। अब इनका कम्युनिटी होता है, इस हुशार ने डाल दिया कम्युनिटी पे, वो पब्लिक लिंक नहीं थी, वो सर्च इंजन पे भी नहीं डाला था, हमने एसईओ किया था बट इंडेक्स नहीं किया था, जिसने भेज दिया नासिक के, उसके इसने उसके फोटोज और ये उठा के डालना चालू कर दिया, कंटेंट और फोटोज ने उठा लिया। अरे अपना तो दोस्त है, अपने कम्युनिटी का है। कम्युनिटी मतलब वो सारे जो फूल बेचते हैं उनकी कम्युनिटी होती है। उसने ले लिया कंटेंट, और जब हम पब्लिश करने गए, उसका पब्लिश भी हो गया। उसको कहाँ पता है कि आपको नो इंडेक्स टैग डालना पड़ता है वगैरह, उसने इंडेक्स कर दिया। अब हम डुप्लीकेट हो गए। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा, उसने कहा कि अरे नहीं वो हमारे दोस्त थे, उसने ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं चलता। सो जब तक, मतलब एसईओ में भी प्रॉब्लम्स आती है, बाकी चीजों में भी प्रॉब्लम्स आती है। बेटर ये है, जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होता बताओ ही मत, देन गो फॉर डोमेन। डोमेन सर्च, डोमेन में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नाम बहुत बढ़िया लिया है आपने, यूनिक लिया है, बट हो सकता है वो भी बुक्ड हो। लाइक इंजीनियर्स एकेडमी का ऑलरेडी बुक था, लेकिन वो मोटर ड्राइविंग स्कूल था। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, वेब आर्काइव में जाके,
तो इंजीनियर्स एकेडमी डॉट इन जब मैं खरीदने गया था, .com खरीदने गया था, तो किसी ने ये लेके रखा था। अब मैंने बाकी गलतियां की वो तो मैं मान रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा तो मुझे अक्कल था। उस टाइम पे ये मोटर ड्राइविंग था, ये कभी डिजिटल मार्केटिंग में आएगा नहीं, ना इसके पास ट्रेडमार्क था। मुझे पता था ये आज ना कल ये बंद ही कर देगा। ठीक है, देखो तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसके साथ ही जाऊंगा, नाम के साथ ही जाऊंगा, बट मैं अपना .in लूंगा। मेरा कोई प्लान नहीं है बाहर इंग्लिश में बेचने का, किसी और लैंग्वेज में बेचने का, अभी तो नहीं है, बाद में देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इंजीनियर्स एकेडमी .in लेने की प्लान की, बट मैंने क्या देखा, ट्रेडमार्क है मेरे पास, उसके पास नहीं है। ठीक है, और वो अगर ड्राइविंग स्कूल है, मे बी उसका क्लास अलग हो सकता है, तो फिर ठीक है, क्लास अलग सेम है 41, तो वैसे भी मैं केस कर सकता हूँ। तो उसने छोड़ दिया। वैसे भी अगर आज आप जाके GoDaddy पे चेक करोगे तो इंजीनियर्स एकेडमी .com अवेलेबल है। आप पार्क करके मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो, पर कितने का है देखो, 2.5 लाख रुपए का। आप बोलोगे नहीं नहीं सर, आप 2.5 लाख में तो मान ही लोगे। मैं 2.5 लाख रुपए रीब्रांडिंग पे खर्चा करूंगा, लेकिन ये आपको 2.5 लाख कभी नहीं दूंगा, इसको भी कभी नहीं दूंगा। हाँ, सस्ते में देता है तो बोल, ठीक है। मैं रीब्रांडिंग पे खर्चा करके 2.5 लाख से ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, इसको भी पैसे दूं, समझ रहे हो। बट .com अगर मैंने लिया सही है, नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा साइटेशन सही से हो चुका है गूगल पे। गूगल को पता है भाई, इंजीनियर्स एकेडमी अगर किसी ने ढूंढा, इस .com से ज्यादा .in दिखाना पड़ेगा आपको। ओके, सो वो एसईओ का कॉन्सेप्ट है, साइटेशन। लाइक आप अलग अलग जगह पे जब डालते हो तो गूगल को भरोसा आता है, तब आप ही का ब्रांड का दिखता है। सो अब ये .com जो है, ये डोमेन खरीदना है तो प्रीमियम बन गया है, प्रीमियम करके बेच रहे हैं। इसको लग रहा है कि मैं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। एनीवेज, अब डोमेन में सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। आपको पता है डोमेन नेम का कैरेक्टर लिमिट कितना है, 253 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर लिमिट मतलब आप एक पूरा ट्वीट इतना लिख के, 63 हो गया, नहीं 253 कैरेक्टर्स, पूरा एक ट्वीट लिख के .com बाद में ले सकते, इतना कभी नहीं लेना है। लोग इतने नमूने हैं, ऐसे डोमेन लेते हैं, लाइक आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ का ही है, एजेंसी है, ये ईएमडी को यूज करके एसईओ करता है, या फिर वो उसका पहले से वही स्ट्रेटेजी था, लाइक उसका अपस्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कीवर्ड डोमेन है ये, तो फालतू है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये देख, तो बहुत बड़ा हो गया ना नाम, इतना बड़ा नहीं लेना है, छोटे नाम लेना है, ठीक है। बट वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ये लोग लेते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद मेरे पास था डोमेन। ओके, क्यों लोग यहाँ ढूंढते हैं, सर्च वॉल्यूम ज्यादा था, डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद, लेके रख लिया मैंने। मैं इस पे कभी भी कुछ भी करके रिडायरेक्ट करके मेरे पास लेके आ सकता था, बट मैंने वो नहीं किया। मैंने एज अ फोरम रखा कि किसी को कोई डाउट्स पूछने पूछो, बात करेंगे, ऐसे रखा था। बाद में बंद कर दिया, वो स्टूडेंट्स थे वो चला रहे थे, बाद में बंद कर दिया मैंने। सो कीवर्ड वाले डोमेन्स है, ब्रांड विद कीवर्ड, या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मैंने दिखाया, वैसे हैं बहुत बड़े बड़े डोमेन्स होते हैं, डोमेन नेम होता है, नहीं लेना, अवॉइड करो। शॉर्ट एंड सिंपल डोमेन, जो एग्जैक्टली आपका ब्रांड नेम ही होना चाहिए उसमें, ठीक है। सो सिंपल एंड शॉर्ट, ओके। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड नंबर्स। दिक्कत क्या है ना, लोग, सपोज मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम है लाइक बेस्ट कोर्सेज फॉर यू, जस्ट फॉर यू, तो फोर लिखना है कि फॉर लिखना है, क्यों आप ये कर रहे हो ना, है ना, इसलिए मत करो, अवॉइड नंबर्स, ठीक है। एक होता है हाइफन डोमेन्स, होता है हाइफन डोमेन्स, ये स्पैम के तरह लगते हैं, ये ना फिशिंग अटैक के लिए यूज करते हैं। मैंने ना अभी एक ये देखा था,
माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट फिशिंग विथ उसने क्या किया था, आर यूज किया था, आर एंड एन यूज किया था, देखो एम लग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, देखो तो उसने ना वो कुछ पासवर्ड रिसेट के लिए इसके पास ये डोमेन है, रिकनीसॉफ्ट नाम का डोमेन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे फाक्ट ही होगा, ये फिशिंग अटैक के लिए यूज होता है। ईमेल, बस उसने ईमेल सेटअप, ईमेल इनबॉक्स किया इसके नाम से, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्शन लेके बंद किया होगा। और फिशिंग अटैक मेरे साथ भी हुआ था। मैंने मेटा वेरिफिकेशन जब नया आया था खरीदने का, सो मैंने अप्लाई किया था, मुझे ईमेल आया एग्जैक्टली मेटा के जैसे ईमेल आते वैसे, और मेरा हैक हो गया था अकाउंट। मुझे मुझे प्रोसेस पता थी, तो हैकर के मजे लेके हमने बाद में निकाल दिया, उसका वीडियो भी है मेरे पास। तो वो जो है वैसे फिशिंग के लिए यूज करते हैं, आपको फंसाते हैं, हैक करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइफन डोमेन्स है ना, ज्यादातर उसको उसी उसी तरह देखा जाता है। या फिर आप बुक करोगे, बाद में एसईओ करोगे, गूगल इनका देखना भी आपको यही होता है, ठीक है। यहाँ पर डाउट है, टू ब्रावो माय ब्रांड डिडंट रिसीव एनी ऑब्जेक्शन, इट मींस रजिस्टर्ड। बात करेंगे इस पे, ठीक है। रजिस्टर्ड लिख के आता है वहां पर, सीधा सीधा रजिस्टर्ड लिख के आता है, ठीक है। ये खत्म करते हैं पहले। सो बेस्ट कोर्सेज फॉर यू, अवॉइड करो नंबर हाइफन नॉइज। मैंने खुद लिया था हाइफन नॉइज, बट ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पर एक हमारा डिवाइन सिटी नाम का एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है, अब ये मेरा क्लाइंट था। यहाँ लोकल क्लाइंट के वजह से ही मैंने कम कर दिया लेना क्लाइंट्स, बहुत बकवास क्लाइंट है, ठीक है। ये हमारे इनके वन ऑफ द पार्टनर मेरे बहुत अच्छे ये है, बट ठीक है। एनीवेज, तो इनका जो डोमेन है वो, ये एक्चुअली डिवाइन सिटी नाम का सेम प्रोजेक्ट गुड़गांव में भी एक है कहीं पर। तो मैंने बोला आपने नाम ही ऐसे क्यों रखा, बोले हमें पता नहीं था, ये सेम ब्रांड नेम के प्रॉब्लम। सो अभी डिवाइन मुझे मिला -city.com, मैंने बोला अभी चलाना पड़ेगा इससे, क्योंकि बुकिंग करवा लेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है। सो डिवाइन -city लेना पड़ा, सस्ता भी मिला मुझे। सो हाइफन डोमेन्स अवॉइड करो, कोई यूज नहीं करता, परसेप्शन हो, एसईओ हो, कुछ भी हो। इसके बाद डबल लेटर्स वाले यूज मत करो, ओके। जैसे एड एड वेंचर्स मत करो, मेरे पास खुद था डबल आई इंजीनियर्स मार्केटिंग, मत करो, ठीक है। टाइपो एरर होगा ही होगा, वो बाकी चीजों को फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चीजें हैं सर। आप बोलोगे नहीं सर मुझे इंजीनियर्स एकेडमी डिजिटल रोहित नहीं मिला है, तो डबल डी कर दूं क्या, डबल आई कर दूं क्या, अवॉइड करो, कुछ और ऐड करो। लाइक लोग डाल देते हैं ऑनलाइन, मुझे engineersacademy.com नहीं मिला, तो डिजिटल मार्केटिंग online.com मिल जाएगा, वो करो, ओके। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, वो करो, इस तरह करो, ठीक है, चलता है। इसके बाद ये एग्जांपल्स मैंने डाले हैं, इजी टू प्रोनाउंस होने चाहिए, वो तो ब्रांड के लिए अप्लाई करता है वैसा ही है, ठीक है। वही है वर्ड ऑफ माउथ वगैरह वगैरह, ठीक है। मैच विथ सोशल मीडिया हैंडल्स, ये भी जरूरी है। इंजीनियर्स एकेडमी, एग्जैक्टली इंजीनियर्स एकेडमी नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, ट्विटर का हैंडल है, फेसबुक पे इंजीनियर्स एकेडमी है, 15 कैरेक्टर का लिमिट है, सो वाई नहीं है, बस इंजीनियर्स एकेडमी है। तो जैसे ही आपने डोमेन लिया, सब पार्क कर लो बाकी चीजें भी, ओके। सो लाइक यहाँ पर ब्रांड नेम उसका द वीकेंड है, बट वीकेंड है, वो एक्चुअली सिंगर है, उसका डोमेन भी theweekend.com है, और उसका हैंडल भी द वीकेंड है, ठीक है। सो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता हर जगह, या तो वहाँ इंजीनियर्स एकेडमी 07 ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमारे पास टाइम है क्या, 8 मिनट है, ओके। सो नहीं, एक्चुअली हो गया टाइम, ठीक है। सो हम ये कल देखते हैं, ये टीएलडीज वगैरह के बारे में कल देखते हैं। सो ये आज का सेशन थोड़ा सा बेसिक था, थोड़ा सा थेरोटिकल था, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी सारे लोग डायरेक्टली जंप करते हैं गूगल एड्स पे, फिर वो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन फेस करते हैं, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, सर ये क्यों हो रहा है, बार बार सस्पेंड क्यों हो रहा है। और अगर मैं अगर बेवकूफ इंसान हूं, तो मैं ही ये प्रॉब्लम सुन के
मेरे सेशन से उनको अवॉइड करूंगा। मुझे आपके प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है? हेड ऑन फेस करना है। लाइव बैचेस ऐसे लेने की लोगों की फटती है, रिकॉर्डेड सेशंस बना के बेचते हैं लोग। ये लाइव में आपको ये सच में डिलीवर करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम्स है और उसके ये सॉल्यूशंस है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। आप में से अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग लेवल पे आपके ब्रांड या फिर आपके क्लाइंट्स के ब्रांड होंगे। सो इनको ठीक करो, ओके? एंड नहीं कर सकते, ओके, बड़े दिमाग में रखो कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए फिर क्या लेना पड़ेगा, एक्शन क्या लेना पड़ेगा, ओके? सो अभी आपके कुछ डाउट्स है तो डाउट्स लेंगे, एंड देन बाकी का चीज कल 11:30 बजे, 11:30 से 1:30 रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा 10 से 11 डाउट सेशन उन बैच का होता है, दूसरे बैचेस का होता है। सो 10 से 11 उनका डाउट लूंगा, आधा घंटा थोड़ा सा ब्रेक, एंड देन ब्रेक भी नहीं होता, लेते ही है वो 1.5 घंटा, एंड इसके बाद 11:30 से 1:30 वापस से हमारा सेशन होगा जिसमें डोमेन होस्टिंग हम कंटिन्यू करेंगे, ओके?